एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन बूंगा से होती है। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है और मिठाई बेचकर अपने घर चलाती है। एक दिन वो मिठाई बेचकर घर आती है तो देखती है उसकी ग्रैंडमा बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। बूंगा पूछती है उधार चुकाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें पता है ना, उधार चुका नहीं पाए तो वो आदमी क्या करेगा? बूंगा बोलती है मुझे पता है, वो पैसों के बदले मुझे लेकर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वेंग नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है वेंग विलेज का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो उधार चुकाना पाने पे लड़कियों को उठाकर ले जाता है। बूंगा की ग्रैंडमा वेंग से ही डर रही थी। हम देखते हैं वो एक लड़की को उठाने आया था। वो अपने चमचे से पूछता है कल किसकी बारी है? चमचा बोलता है बूंगा की। वहीं दूसरी तरफ बूंगा की ग्रैंडमा उसे भागने को बोलती हैं। बूंगा उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी पर ग्रैंडमा के बार बार बोलने पर उसे जाना पड़ता है। लेकिन वेंग को इस बात का डाउट होता है कि बूंगा कहीं भाग तो नहीं जाएगी, इसीलिए चेक करने आता है। बूंगा जिस गाड़ी के अंदर होती है वो उसे चेक करने के लिए आ रहा था पर बूंगा छुप जाती है और गाड़ी भी निकल जाती है। अब वो बूंगा की ग्रैंडमा से उसके बारे में पूछता है। वो कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, वो अपने आप ही भाग गई। वेंग का एक आदमी बताता है कि उनके कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, बूंगा को वो लोग जरूर पकड़ लेंगे। हम देखते हैं बूंगा बचते बचाते किसी तरह से ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन वेंग के गुंडे वहां पर भी आ जाते हैं। बूंगा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कैसे बचे। तभी एक लड़का चादर लेकर उसको कवर कर लेता है और वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। गुंडे उनको देखकर चादर हटाने ही जा रहे थे कि वो लड़का खुद बाहर निकलकर बोलता है डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी वाइफ है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बूंगा उस लड़के को थैंक्स बोलती है और सब कुछ बताती है। हम देखते हैं बूंगा के सोते टाइम वो लड़का उसका कुछ पिक्चर्स लेता है। थोड़ी देर बाद बूंगा के स्टेशन आ जाता है। वो लड़का उसे रोककर अपना स्कार्फ देता है और बोलता है इससे खुद को कवर कर लो, वो गुंडे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। बूंगा उतर जाती है तो वो लड़का उसे पास बुलाकर उसका नाम पूछता है। बूंगा अपना नाम बताती है। वो लड़का भी अपना नाम बताता है। उसका नाम तावान होता है। यही है हमारी कहानी का हीरो। बूंगा उसको फ्लावर्स देकर बोलती है मुझे बचाने के लिए थैंक्स। फिर ट्रेन चली जाती है। अब बूंगा को लेने एक ओल्ड मैन आते हैं जो एक डॉक्टर होते हैं। उसको बूंगा की ग्रैंडमा ने भेजा था। वो बूंगा को लेकर एक होटल में जाते हैं। वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी जाकर होटल के ओनर को बताती है कि डॉक्टर एक लड़की को लेकर आए हैं जो यहाँ पे काम करेगी। होटल के ओनर का नाम इंथू होता है। बूंगा उनको हेलो बोलती है। अब वहाँ के कुछ लेडीज बूंगा को बताती हैं कि उसका काम है गेस्ट का ख्याल रखना। बूंगा ठीक है बोलकर फ्लावर से होटल को डेकोरेट करने लगती है। इंथू वो सब देखकर पूछता है क्या तुमने फ्लावर से होटल डेकोरेट किया है? बूंगा हाँ बोलती है। अब बूंगा को देखकर इंथू को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आने लगती है, इसीलिए वो बूंगा का चुपके से पिक्चर्स क्लिक करता है और गाना सुनते हुए अपनी वाइफ को याद करता है। वहाँ पे काम करने वाली एक लेडी बूंगा को बताती है कि ये सॉन्ग इंथू की वाइफ का फेवरेट था, इसीलिए वो सुनता है। बूंगा ये बात सुनकर तावान को याद करती है। वही दूसरी तरफ तावान भी बूंगा की पिक्चर्स को देखकर उसे याद कर रहा होता है, इसीलिए वो बूंगा को ढूंढने के लिए उसके सिटी चला आता है। वो एक लड़की को देखकर उसके पास जाता है बूंगा समझकर, लेकिन वो लड़की बूंगा नहीं थी। तावान उससे माफी मांगता है और बूंगा की पिक्चर दिखाकर पूछता है क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? लड़की मना कर देती है। अब तावान एक आदमी को बूंगा की पिक्चर दिखाता है तो वो भी मना कर देता है। फिर तावान उससे होटल के बारे में पूछता है। वो आदमी बोलता है यहीं पास में ही व्हाइट सैंड नाम का एक होटल है, तुम वहाँ पे रुक सकते हो। अब तावान उस होटल में आता है तो देखता है वहाँ पे बूंगा है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बूंगा वहाँ से जा चुकी थी। अब वो नीचे पड़ा हुआ एक कपड़ा को उठाने के लिए झुकता है तो बूंगा भी उसे उठाने आ जाती है। बूंगा तावान को देखकर पूछती है क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? तावान हाँ बोलता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे एक लेडी आकर पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो दोनों एक साथ ही हाँ बोलते हैं। बूंगा पूछती है क्या तुम यहाँ घूमने के लिए आए हो? नहीं, मैं यहाँ टी स्टॉल ओपन करने के लिए आया हूँ। वो लेडी कहती है बूंगा तुम्हें सिटी घुमाएगी, तुम कोई अच्छा सा प्लेस देखना अपने टी स्टॉल के लिए। तावान ठीक है बोलता है। अब वो अपने घर फोन करता है तो उसकी स्टेप सिस्टर फोन उठाकर बोलती है तुमने क्यों फोन किया है? यहाँ दोबारा लौट कर मत आना।
तावान बोलता है मुझे योद से बात करनी है, पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे बातें सुनाने लगती है। तभी योद आकर फोन छीन लेता है और तावान से बात करता है। वो उससे पूछता है तुम घर कब वापस आओगे। तावान बोलता है अभी घर जाने का कोई प्लान नहीं है। वैसे डैड की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ज्यादा लेट होने से पहले ही तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। पर तावान फोन कट कर देता है। अब हमें तावान के डैड को दिखाया जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को डांट रहे थे। हमें पता चलता है तावान की मॉम उनकी सेकंड वाइफ थी, इसलिए उनकी पहली वाइफ की बच्चे तावान को पसंद नहीं करते थे। सिर्फ योद ही तावान को अपना भाई मानता था, बाकी दो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनके डैड बोलते हैं तुम दोनों के वजह से ही मैंने तावान को गलत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बिजनेस तुम दोनों का कभी नहीं हो सकता है, निकल जाओ यहाँ से। पर वो दोनों उनसे ही आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे योद आकर उनको बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ तावान को बूंगा शहर घुमा रही होती है। तावान बताता है कि वो यहाँ इसीलिए आया है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उसकी फैमिली के बगैर भी वो खुद का ख्याल रख सकता है। तावान उसको ये भी बता देता है कि वो उसके डैड की सेकेंड वाइफ का बेटा है। बूंगा कहती है तुम एक टी स्टॉल ओपन करके रिच नहीं बन सकते हो। मुझे रिच बनना ही नहीं है, मेरे लिए पैसे कुछ नहीं है। बूंगा कहती है मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, मेरी सोच अलग है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए जानती हूँ पैसों का क्या कीमत है। उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तावान उसे देखकर बोलता है मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। फिर वो उसे एक जगह लेकर आता है और अपने हाथों से टी बनाकर उसको देता है। बूंगा टी पीकर बहुत तारीफ करती है। तावान पूछता है तुम्हारा क्या ड्रीम है? बूंगा कहती है मैं एक बिजनेस ओनर बनना चाहती हूँ। तावान ये सुनकर बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मुझे सब पता है। वैसे मेरा सेकंड ड्रीम ये है कि मैं जिस लड़की से प्यार करूँगा उसकी ड्रीम पूरा करने में हेल्प करूँगा। ऐसा बोलकर वो बूंगा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बूंगा उसे रोकती है। होटल में पहुँचने के बाद तावान बोलता है मुझे एक चांस तो दो। बूंगा ये सुनकर कुछ नहीं बोलती है। तावान कहता है तुम कुछ नहीं बोल रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम राजी हो गई। ऐसा बोलकर वो डोर बंद कर देता है। फिर अगले दिन बूंगा को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है। बूंगा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। इंथू बोलता है तुम चिंता मत करो, जितना पैसे खर्च होगा सब कुछ मैं दूंगा। बूंगा उसे थैंक्स बोलकर विलेज जाने के लिए रेडी होती है। वो जाने से पहले तावान के पास आती है, पर कुछ सोचकर बिना मिले ही चली जाती है। लेकिन वो एक लेटर उसके लिए छोड़कर गई थी जो बाद में तावान को मिलता है। तावान लेटर पढ़ते ही सीधे उसे मिलने रेलवे स्टेशन पहुंचता है और जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ता है। बूंगा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं बूंगा तावान को देखकर बोलती है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम आओगे। तावान बोलता है तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हम देखते हैं बूंगा की ग्रैंडमा की तबीयत सच में बहुत खराब है। अब उसके पास बूंगा आती है और रोते हुए बोलती है ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना? ग्रैंडमा कहती है तुम यहाँ पे क्यों आ गई? वैंग मेरे ऊपर नजर रख रहा है, आपकी तबीयत के बारे में जानते हुए भी मैं कैसे वहाँ पे रुक सकती थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वैसे तुमने कुछ खाया नहीं होगा, रुको मैं कुछ बनाती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है कि तावान आकर बोलता है मेरे पास एग्स और रोस्टेड डॉग है। ग्रैंडमा बूंगा से पूछती है ये लड़का कौन है? तावान कहता है मैं बूंगा का बॉयफ्रेंड हूँ। बूंगा उसे पिंच करके बोलती है नहीं ग्रैंडमा, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। पर ग्रैंडमा समझ जाती है कि बूंगा झूठ बोल रही है। अब वो खाना बनाकर तावान को देती है। तावान खाना खाने के बाद बूंगा के साथ मिलकर बर्तन साफ करता है। बूंगा कहती है तुम टी बना लेते हो, बर्तन भी साफ कर लेते हो, खाना बनाने के बारे में क्या है वो भी बना लेते हो। तावान बोलता है तुम्हें तो पता है मैं एक रिच फैमिली से हूँ, हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, पर मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ सीखना पड़ा। वैसे मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है। बूंगा कहती है तुम लौटकर तो वापस आओगे ना? कैसे नहीं आऊँगा, मेरा दिल जो यहाँ पे है। उन दोनों की बातें ग्रैंडमा सुनकर खुश हो रही थी।
अब अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तावान ये देखकर उनको संभालता है। वहीं दूसरी तरफ वोइंग को पता चल जाता है कि बूंगा वापस आ चुकी है। वो अपने एक आदमी से कहता है, जल्दी से मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ, मैं दूल्हा बनने वाला हूँ। उसे अच्छे से पता था कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब होगी तो बूंगा जरूर वापस आएगी। हम देखते हैं बूंगा ग्रैंडमा के लिए बाहर दवाई बना रही होती है और तावान ग्रैंडमा के पास था। वो तावान से कहती है, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे डर है कि कहीं तुम बूंगा को छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। तावान बोलता है, मैं बूंगा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ग्रैंडमा बोलती है, यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। उन दोनों की सारी बातें बूंगा भी सुन रही होती है। अब रात को वो दोनों ग्रैंडमा को सुलाकर अपने लिए बिस्तर लगाते हैं। बूंगा कहती है, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा, तुम रात भर जगकर ग्रैंडमा की ख्याल रखोगी ना। बूंगा बोलती है, पर तुम मेरे पास नहीं सो सकते हो। ऐसा बोलकर वो उसके लिए किचन में बिस्तर लगाती है। बिस्तर लगाते टाइम उन दोनों का सर टकरा जाता है। तावान पूछता है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? बूंगा नहीं बोलती है। अब तावान फिर से उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ग्रैंडमा खांसने लगती है और वो दोनों उनके पास जाते हैं। बूंगा देखती है ग्रैंडमा की मुंह से खून निकल रही है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है। तावान उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है, पर वो मना कर देती है। वो तावान से कहती है, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, प्लीज तुम बूंगा की ख्याल रखना, मेरे अलावा उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा बोलकर वो मर जाती है। बूंगा उनके लिए बहुत रोती है। वोइंग को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने गुंडों के साथ बूंगा को लेने निकल पड़ता है। बूंगा की ग्रैंडमा को दफना के लिए वहाँ के विलेजर्स भी आते हैं। उसके बाद उनको दफना दिया जाता है। बूंगा उनको याद करके बहुत रोती है। अब वोइंग वहाँ पे बूंगा को लेने आ जाता है। बूंगा उसे देखकर तावान को बता देती है। तावान बोलता है, हमें जल्दी से भागना होगा। फिर वो खिड़की से कूद जाता है, लेकिन बूंगा रह जाती है और वोइंग अंदर घुस आता है। बूंगा उसके ऊपर लैंप फेंक देती है, जिस वजह से उसके हाथ पे आग लग जाती है और बूंगा को भागने का मौका मिल जाती है। पर वोइंग के आदमी जंगल में उनको पकड़ लेते हैं। तावान उनकी जमकर धुलाई करता है और बूंगा को लेकर भाग जाता है। भागते भागते उनको एक गाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों चुपके से उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। हम देखते हैं वो गाड़ी इंथू का है। वोइंग रास्ते पे गाड़ियों को रोककर चेक कर रहा था, इसीलिए इंथू की गाड़ी को भी रोकता है। इंथू ये देखकर उसके ऊपर गन तान देता है। वोइंग भी उसके ऊपर गन तान देता है। तावान और बूंगा इस बात का फायदा उठाकर गाड़ी से उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो इंथू को देखकर चीफ बोलकर सैल्यूट करता है। ऑफिसर कहता है, कमांडर सर ने हमें भेजा है आपके लिए। सब कुछ सुनकर वोइंग वहाँ से चला जाता है। इंथू अपने ड्राइवर को गाड़ी को चेक करने को बोलता है। ड्राइवर कहता है, कोई नहीं है सर। इसके बाद हमें तावान के डैड को दिखाया जाता है। वो योद से कहते हैं, तावान कब घर आएगा, मुझे उससे माफी मांगना है, वो उसको बहुत मिस कर रहे थे। योद बोलता है, तावान बहुत जल्दी आने वाला है। उसके डैड बोलते हैं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम यूथान और पांता को हमारे कंपनी में इन्वॉल्व मत करना। पांता उनकी बेटी और यूथान उनके दूसरे बेटे का नाम है। हम देखते हैं वो दोनों चुपकर सब कुछ सुन रहे थे। उनके डैड ये भी बोलते हैं कि हमारे फैमिली का बिजनेस त्राकान जैसे आदमी को कभी मत बेचना। पांता और यूथान सब कुछ सुनकर बहुत जल रहे होते हैं। यूथा बोलता है, बहुत जल्द ही तावान वापस आने वाला है, हम क्या करें? पांता बोलती है, कुछ ऐसा करो कि वो कभी यहाँ वापस आ ही ना पाए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बूंगा और तावान को दिखाया जाता है। वो दोनों एक जगह आते हैं और वहाँ के एक आदमी से पूछते हैं, क्या आपके पास बोट है? वो आदमी पूछता है, तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो? तावान बोलता है, हमें फूखेत जाना है। वो आदमी उनको वेट करने को बोलकर अंदर चला जाता है। बूंगा खुश होकर बोलती है, शायद लक हमारी साइड है। पर तभी वो वोइंग के एक आदमी को देखती है और तावान को बता देती है। तावान समझ जाता है कि बोटमैन भी उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक वोइंग और उसके गुंडे वहाँ पे पहुँच चुके थे। अब उन सब के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वोइंग बूंगा के ऊपर गन तानकर बोलता है, चुपचाप मेरी वाइफ बनने के लिए मान जाओ। पर तभी बूंगा को एक डंडा मिल जाता है और वो उसे वोइंग की जमकर धुलाई करती है। तावान भी उसके गुंडे को मारकर बूंगा को लेकर भाग जाता है। वोइंग उसे रोकने के लिए गोली मारता है और अपने आदमी से कहता है, जल्दी से जाओ, उनको ढूंढ कर लाओ।
उन सब के जाने के बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे ही छुपे हुए थे, लेकिन तवान को गोली लग गई थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। बुंगा उसे खींचकर एक ट्री के पास लाती है। वो तवान के हाथ पे पट्टी बांधकर बोलती है, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम देखते हैं उन दोनों को जंगल में वेंग के गुंडे अब भी ढूंढ रहे थे। अब रात होने के बाद तवान को होश आ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को एक घर मिलता है। बुंगा उसके हाथ पे अच्छे से पट्टी बांध देती है और दवाई बनाती है, लेकिन दवाई कड़वी होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा बनाना खाने को देकर दवाई पीने को बोलती है। दवाई लेकर तवान आराम करता है, पर बुंगा अपनी ग्रैंडमा को याद करके बहुत रोने लगती है। तवान उसके रोने के वजह से उठ जाता है और उसको संभालता है। वो कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 में हम देखते हैं सुबह बुंगा उठकर टी बनाती है। उसके बाद वो दोनों टी पीते हुए कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तवान उसे एक फ्लावर्स देता है। सीन यहीं पे कट होकर हमें वेंग को दिखाया जाता है। वो बुंगा को ढूंढते हुए उस वुडन होम में आ जाता है जहाँ पे बुंगा और तवान रुके हुए थे, पर उसके आने से पहले ही वो दोनों जा चुके थे। वेंग बैंडेज को देखकर समझ जाता है कि तवान को चोट लगी है। वो अपने गुंडों से कहता है वो दोनों ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हैं, जल्दी से उनको ढूंढो। हम देखते हैं बुंगा और तवान भागकर सी के किनारे पहुंचते हैं, पर वेंग के गुंडे वहां पे पहुंच जाते हैं और तवान को मारने लगते हैं। वेंग भी आकर बुंगा को पकड़ लेता है। वो तवान को गोली मारने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे इंथू आ जाता है और गन दिखाकर बोलता है, ये मेरे बर्ड नेस्ट का फार्म है, तुमने जिन दोनों को पकड़ रखा है वो मेरे लोग हैं, उनको कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता है। वेंग बोलता है, तुम लड़के को लेकर जाओ और मुझे लड़की को दे दो। बुंगा की ग्रैंडमा ने मुझसे पैसे उधार लिया था, इसीलिए मैं बुंगा को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम हम लोगों के मैटर से दूर रहो। इंतु कहता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला तो ये है कि मैं उधार के सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। वेंग पूछता है, सेकेंड ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है तुम्हें वो चूज नहीं करना चाहिए। वेंग का चमचा पूछता है, अब हम क्या करें बॉस? वो देखता है इंतु के बहुत सारे आदमी हैं और उनके कम, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वेंग के ईगो हर्ट हो गया था, बदला लेने तो वो जरूर वापस आएगा। इंतु भी ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए वो कहता है, तुम दोनों मेरे घर चलो, वहाँ पे तुम लोग सेफ रहोगे। तवान और बुंगा हाँ बोलते हैं। इसके बाद हमें तवान के डैड को दिखाया जाता है। उनकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो युद्ध से कहते हैं, जल्दी से जाकर देखो लॉयर पहुँचा या नहीं। दरअसल वो व्हील चेंज करना चाहते थे। युद्ध मेडिसिन देकर लॉयर को देखने चला जाता है। तभी पांता और यूथान उनके पास आते हैं। पांता उनकी मेडिसिन को दूर फेंक कर बोलती है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके डैड बोलते हैं, मैं जरूर करूंगा, तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, मैं सब कुछ योद और तवान के नाम पर करने वाला हूँ। पांता बोलती है, आप उस मिस्ट्रेस के बेटे के लिए अपने बच्चों को जायदाद से निकालना चाहते हैं, वो भी मेरा अपना बेटा है। यूथान चिल्लाकर बोलता है, आप हम दोनों से ज्यादा उस तवान से प्यार क्यों करते हो? क्योंकि तुम दोनों मेरे कंपनी को उस त्राकान जैसे नीच आदमी को बेचना चाहते हो। निकल जाओ मेरे रूम से। पर वो दोनों वहाँ से नहीं जाते हैं। यूथान युद्ध को देखकर डोर बंद करने का ट्राई करता है, पर जैसे तैसे करके युद्ध रूम के अंदर आ जाता है और पांता को अपने डर से दूर करता है। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। मेडिसिन ना लेने के वजह से उनकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो युद्ध से कहते हैं, तवान को घर लेकर जरूर आना। वहीं दूसरी तरफ बुंगा और तवान इंथू के घर पहुंच चुके थे। इंथू बोलता है, बुंगा व्हाइट हाउस में रहेगा और तवान तुम मेरे साथ इस बिल्डिंग में रहोगे। बुंगा पूछती है, तुम्हारे पास कुछ मेडिसिन सप्लाईज है क्या? इंथू घबराकर पूछता है, तुम्हें चोट लग गई है क्या? मैं ठीक हूँ, तवान को चोट लगी है। इंथू अपने आदमी से कहता है, जाकर मेडिसिन लेकर आओ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पांता और यूथान को दिखाया जाता है। पांता त्राकान को फोन करके बता रही होती है कि उसके डैड मर गए हैं। त्राकान पूछता है, क्या उसने व्हील चेंज कर दिया? पांता कहती है, नहीं वो नहीं कर पाया। तो फिर तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब हम त्राकान की वाइफ जोसेम को देखते हैं।
वो घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि वो त्राकान के क्रूर हरकतें देख देख कर परेशान हो चुकी थी। वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे जैसे एक क्रूर पर्सन के साथ नहीं रह सकती हूँ। त्राकान बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जोमसेंग गन तान कर बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम सिर्फ एक गन से मुझे डरा नहीं सकती हो। ऐसा बोलते ही उसके गुंडे जोमसेंग के ऊपर गन तान देते हैं। जोमसेंग बोलती है, अगर मेरे पास तुमसे ज्यादा गन्स होंगे तो तब क्या करोगे। अब जोमसेंग के बहुत सारे आदमी वहाँ पे आ जाते हैं। जोमसेंग कहती है, मुझे पता था तुम जैसे इंसान बातों से नहीं मानते हैं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें बूंगा और तावान को दिखाया जाता है। बूंगा तावान की चोट पे दवाई लगा रही होती है, तभी एक लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है। इंथो का ड्राइवर बताता है कि वो लड़की उसकी सिस्टर है, जिसका नाम सुनतारी है। सुनतारी व्हाइट हाउस का हेड मेड है। तावान पूछता है, इसे व्हाइट हाउस क्यों कहा जाता है। सुनतारी बताती है, यहाँ पे जो पहले रहती थी उसको व्हाइट फ्लावर्स बहुत पसंद थे, इसीलिए। बूंगा ये सुनकर बोलती है, इसका मतलब यही आसपास में ही व्हाइट फ्लावर्स होंगे। सुनतारी हाँ बोलकर कहती है, गलती से भी व्हाइट फ्लावर्स को हाथ मत लगाना, नहीं तो चीफ बहुत गुस्सा करेंगे। तावान पूछता है, क्यों। सुनतारी बताने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पे इंथू आ जाता है और सबको वहाँ से जाने को बोलता है। वो बूंगा और तावान से कहता है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। तावान बोलता है, तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब इंथू व्हाइट फ्लावर्स निकालकर बूंगा को देता है, लेकिन तावान फ्लावर्स लेकर बूंगा के बालों पे लगाता है। फिर सुबह वो दोनों घूमते टाइम याद नाम के एक बच्ची से मिलते हैं। वो इंथू के लिए मछलियाँ लेकर जा रही थी। बूंगा और तावान उसे रोककर थोड़ा बहुत बात करते हैं, पर याद की अजीब बातें सुनकर तावान बोलता है, यहाँ के सब लोग कितने अजीब हैं, मुझे तो इंथू भी अजीब लगता है। बूंगा बोलती है, पर वो काइंड है, उसने हम दोनों की बहुत हेल्प किया है। तावान कहता है, मैं अपने डैड से मिलने जाने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। बूंगा खुशी खुशी हाँ बोलती है। इसके बाद वो दोनों इंथू के पास आते हैं। तावान बोलता है, मैं बूंगा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। इंथू कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम वापस आओगे। तावान बोलता है, मैं जातुरोंग कंपनी के तरफ से तुम्हारे साथ डील करूंगा। जातुरोंग तो बैंकॉक का एक फेमस कंपनी है। तावान बता देता है कि जातुरोंग कंपनी उसका है। इंथू कहता है, तो फिर तुम अपने भाई से कहकर उधार के पैसे चुका क्यों नहीं देते हो। दरअसल वो बूंगा के उधार लिए हुए पैसों के बारे में बात कर रहे थे, जो इंथू ने वो इनको दिया था। तावान बोलता है, मैं अपनी फैमिली से हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ, मैं और बूंगा वापस आकर काम करेंगे और पैसे रिपे कर देंगे। इंथू ठीक है बोलकर चला जाता है। अब तावान योद को फोन करके सब कुछ बता देता है। योद बोलता है, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हम देखते हैं यूथान सब कुछ सुन रहा होता है। तावान पूछता है, डैड की तबीयत कैसी है। योद बता देता है कि उनके डैड मर चुके हैं। तावान को तो ये सुनकर बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। वो अपने डैड को याद करके रोने लगता है, तो बूंगा उसको संभालती है। तावान बोलता है, प्लीज बूंगा तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा बोलकर वो कहीं चला जाता है। उसके जाने के बाद इंथू आता है। वो बूंगा से कहता है, क्या तुम सच में जा रही हो। बूंगा बोलती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। हाँ मैं बहुत नाराज हूँ। बूंगा ये सुनकर माफी मांगती है, तो इंथू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कुछ बताने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे तावान आ जाता है। वो बूंगा के लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है। तावान उसे फ्लावर्स देकर बोलता है, बैंकॉक पहुँचते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। हम देखते हैं इंथू ये बात सुनकर खुश नहीं होता है। तावान बोलता है, इंथू तुम भी हमारी शादी में जरूर आना। फिर वो बूंगा के साथ कुछ फोटो खिंचवाता है। बूंगा इंथू से कहती है, तुम भी आ जाओ। अब इंथू का ड्राइवर तीनों का फोटो लेता है। उसके बाद बूंगा और तावान किस करते हैं और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंथू अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे इंथू की वाइफ कहीं पर जाना चाहती थी, इसीलिए रेडी होकर इंथू का वेट करती है, पर इंथू काम में बहुत बिजी था, इसीलिए मना कर देता है। उसकी वाइफ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक सर्वेंट से कहकर बोट रेडी करवाती है अकेले ही जाने के लिए। थोड़ी देर बाद
तूफान आता है। इंदु ये देखकर सोचता है अच्छा हुआ मैंने जाने से मना कर दिया। फिर वो बाहर आता है तो देखता है उसकी वाइफ वहाँ पे नहीं है। अब उसका सर्वेंट आकर बताता है कि उनकी वाइफ की जिद करने की वजह से उसने उसको बोट ला कर दिया, पर तूफान के वजह से बोट पलट गई और उनकी वाइफ डूबकर मारी गई। इंदु ये सुनकर अपनी वाइफ के पास आता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। अब प्रेजेंट सीन में बुंगा एक सपना देख रही होती है जहाँ पे तावान कहीं चला जाता है। बुंगा उसे ढूंढते हुए आती है तो अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है जो बहुत रो रही थी। बुंगा पूछती है आप क्यों रो रही हैं? क्या तावान मरने वाला है? ऐसा बोलकर वो चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। तावान बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब इंदु का ड्राइवर आकर बताता है कि योद वहाँ पे पहुँच चुका है। तावान ये सुनकर योद से मिलने आता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर गले लगाते हैं। तावान उसे बुंगा के बारे में बता देता है। योद खुश होकर बोलता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो तावान को पांता और यूथान के हरकतों के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ पांता और यूथान तावान को मारने का प्लान बना रहे थे। अब रात को बुंगा और तावान बोट पे थे बैंकॉक जाने के लिए। योद आकर बोलता है मौसम बहुत खराब है इसीलिए बोट अभी नहीं जाएगी, हमें वेट करना पड़ेगा। तावान वहाँ पे दो आदमियों को देखकर पूछता है ये दोनों तुम्हारे आदमी है क्या? योद बोलता है मैंने तुम्हारे सेफ्टी के लिए इनको बुलाया है, पर तभी दो और आदमी आकर उन पर हमला कर देते हैं। योद बोलता है तुम बुंगा को लेकर ऊपर जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। अब एक गुंडा तावान के ऊपर अटैक कर देता है। बुंगा उसे बचाने की ट्राई करती है पर वो खुद गलती से पानी में गिर जाती है। तावान उस गुंडे को मारने के बाद बुंगा को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। इंदु को जब इस बारे में पता चलता है वो तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है। उसका एक आदमी बोलता है हमने 2 बार चेक कर लिया पर बुंगा और तावान नहीं मिले, योद भी नहीं मिल रहा है। इंदु बोलता है मुझे पूरा यकीन है बुंगा मिल जाएगी। ऐसा बोलकर वो उसे ढूंढने लग जाता है। रात से सुबह हो जाती है पर बुंगा नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पांता और यूथान लॉयर को बुलाकर विल के बारे में बताने को बोलते हैं। वहाँ पे कुछ और लोग भी थे। लॉयर बताता है कि चारों सिबलिंग्स में से किसी की मौत हो जाएगी तो उसका जायदाद बाकी बचे हुए सिबलिंग्स में बढ़ जाएगा। उन दोनों को लग रहा था योद और तावान मर चुके हैं, अब सब कुछ उनका हो जाएगा। लेकिन हम तावान को देखते हैं जो पानी में से बाहर निकल रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं इंदु को तावान मिल जाता है पर बुंगा को बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ पांता और यूथान ताराकांत के साथ हाथ मिला लेते हैं। वो लोग मीडिया के सामने ये भी बता देते हैं कि तावान और योद मर चुके हैं। अब एक आदमी आकर बताता है कि उसने सी किनारे एक लड़की को देखा है। ये बात सुनते ही इंदु देखने जाता है लेकिन वो लड़की बुंगा नहीं होती है। हम देखते हैं तावान बुंगा को ढूंढ रहा था। उसके पास इंदु आता है तो वो पूछता है बुंगा और योद मिले क्या? दरअसल योद भी पानी में गिर गया था। इंदु कहता है मैंने अपने आदमियों को भेजा है ढूंढने के लिए, उन लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया पर बुंगा अभी तक नहीं मिली। अब इंदु के आदमियों को योद भी मिल जाता है। तावान को इस बारे में पता चलता है तो वो योद के पास आता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर गले लगाते हैं। इंदु बोलता है तुम दोनों जाकर आराम करो, हम बुंगा को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। योद और तावान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे याद आती है। वो इंदु को बताती है कि बुंगा उसे मिल गई है। इंदु पूछता है वो अभी कहाँ है? मेरे घर पे है, इंदु का ड्राइवर कहता है तावान को बताने क्या, पर इंदु मना कर देता है और खुद बुंगा के पास आता है। हम देखते हैं बुंगा बेहोश है। याद की आंटी बोलती हैं बुंगा अभी तक ठीक नहीं हुई है, उसे होश आने में टाइम लगेगी। इंदु ये सुनकर एक प्लान बनाता है और बुंगा के कपड़े सी के किनारे मिली हुई लड़की को पहना देता है और झूठ बोलता है कि वो लड़की बुंगा है। तावान रोते हुए बुंगा के पास आता है और उसका फेस देखता है लेकिन उस लड़की का फेस खराब हो चुका था, इसीलिए सिर्फ कपड़े देखकर ही उसको लगता है कि वो लड़की बुंगा है। तावान बुंगा की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया, वो बुंगा को याद करके बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ त्राकान को जब पता चलता है जोमसेंग अपना एक खुद की कंपनी ओपन करने जा रही है, वो सीधे उसके घर आता है और सारे मीडिया वालों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद अंदर आता है और जोमसेंग को ऐसा ना करने को बोलता है।
पर जुमसेंग उसकी एक नहीं सुनती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे त्राकान का एक आदमी आकर बोलता है, हमें जल्दी से भागना होगा, पुलिस आ चुकी है। त्राकान को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अब हम तवान को देखते हैं, वो बुंगा को मिस कर रहा होता है। तभी योद आकर बोलता है, अब हमें जाना होगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंथु आता है। वो नीचे उनका पिक्चर पड़ा हुआ देखकर उठाता है और तवान के साइड को फाड़ देता है। उसके हरकतों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो भी बुंगा से प्यार करता है। अब हम बुंगा को देखते हैं। याद बैठी हुई थी उसकी ख्याल रखने के लिए। तभी बुंगा को होश आ जाती है। वो याद को देखकर डर जाती है। याद ये बताने के लिए इंथु के पास जा रही होती है, पर इंथु तो खुद वहाँ पे आ रहा था। इसीलिए याद उसको बता देती है कि बुंगा को होश आ चुकी है। इंथु खुश होकर याद को कुछ पैसे देता है और बुंगा के पास आता है, लेकिन बुंगा उसको पहचान नहीं पाती है। दरअसल उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इसीलिए इंथु जब उसे बुंगा नाम से बुलाता है, वो कहती है, बुंगा मेरा नाम है क्या? इंथु हाँ बोलता है। अब बुंगा को कुछ पास्ट की सीन याद आने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इंथु ये देखकर उसको संभालता है। वो बुंगा से झूठ बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पानी में डूबने की वजह से उसकी मेमोरी चली गई है। तभी याद की आंटी आकर बुंगा को उसका स्कार्फ देती हैं जो तवान ने उसको दिया था। वहीं दूसरी तरफ तवान और योद अपने घर पहुंच चुके थे। पांता योद को देखकर खुश होकर बोलती है, तुम जिंदा हो। योद कहता है, तुम्हें क्या लगा हम दोनों मर गए? वैसे तुम दोनों का प्लान फेल हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ? तुम दोनों ने हमें मारने के लिए शूटर भेजे थे, ये बात मुझे अच्छे से पता है। पांता कहती है, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग सिबलिंग्स हैं। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? तवान बोलता है, इसीलिए दूसरों के हाथों मरवाना चाहती थी। वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगा। यूथान ये सुनकर बोलता है, तुम इस घर से निकल जाओ। योद कहता है, ये लड़ाई करने का टाइम नहीं है। कोर्ट ने स्टॉक रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मैं और तावान जातुरुंग स्टेटस को रिस्टोर करने वाले हैं। इस काम में कोई भी टांग अड़ाएगा तो अच्छा नहीं होगा। यूथान और पांता चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। अब तावान अपने डैड को याद करके बहुत रोता है और प्रॉमिस करता है कि वो उनका सपना जरूर पूरा करेगा। सीन शिफ्ट होकर हमें बुंगा को दिखाया जाता है। उसके साथ याद बात करते हुए आ रही होती है और सुनतारी से टकरा जाती है। वो कहती है, तुमको किसने बोला कपड़े चेंज करने के लिए? याद कहती है, मैं भी तो खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसीलिए चेंज कर ली। बुंगा कहती है, ये कपड़े मुझे फिट क्यों नहीं हो रहे हैं जबकि ये मेरा है? हम देखते हैं सुनतारी बुंगा को पसंद नहीं करती है, इसीलिए उससे बहुत रूडली बात करती है। बुंगा ये देखकर बोलती है, यहाँ के लोग कितना मीन है। याद बोलती है, सिर्फ सुनतारी ही मीन है, बाकी सब अच्छे हैं और सबसे ज्यादा काइंड पर्सन तो चीफ इंथु है। पर मुझे अब भी लगता है इंथु एक मिस्टीरियस पर्सन है। क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ? तभी वहाँ पे इंथु आता है और याद को चुप रहने का इशारा करता है। याद कहती है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। इंथु मेरे साथ रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। इंथु उसके पास आकर बोलता है, तुम व्हाइट हाउस में याद के साथ रहोगी। मैंने व्हाइट हाउस तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कैसे पता नहीं होगा। याद हंसकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तवान बेचारा अभी तक बुंगा को भुला नहीं पाया था। वो उसकी फोटो को देखकर कहता है, आज 29 डेज हो गया, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे योद आता है। तवान उसे कहता है, मैं फुकेट जाना चाहता हूँ। हम दोनों के प्यार वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मैं उससे मिलने एवरी मंथ वहाँ पे जाना चाहता हूँ। योद ठीक है बोलता है। हम देखते हैं बाहर पांता मीडिया बुलाकर बात कर रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो डायमंड रिंग पहनने के बहाने चली जाती है और छुपकर योद के बात सुनने लगती है। योद को पता चलता है कि बैंक ने उनके लोन कैंसिल कर दिया। पांता कहती है, अगर तुम्हें टाइम पे लोन नहीं मिले तो मुझे बता देना। त्राकान हमारी कंपनी खरीदने के लिए रेडी है। योद बोलता है, तुम कब से त्राकान की सर्वेंट बन चुकी हो? पांता कहती है, तुम मिस्ट्रेस के बेटे के जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? उसके साथ रहकर बिल्कुल उसके जैसा ही बन गए हो।
क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो? अब इस बात से वो हाइपर होने लगती है। योद और तावान उसे संभालने की ट्राई करते हैं, पर वो जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और झूठ बोलती है कि तावान ने उसको धक्का दे दिया। वहाँ पे मीडिया वाले भी थे, इसीलिए वो जानबूझकर ड्रामा कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बुंगा को दिखाया जाता है। वो सुनतारी से कह रही होती है, यह घर मेरा है, फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रही है। सुनतारी बोलती है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मेमोरी लॉस हुई थी, शायद कुछ याद आ जाए। इंदु का ड्राइवर यह बात सुन लेता है, इसीलिए सुनतारी को साइड पे ले जाकर बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है ना, इंदु ने मना किया है पास्ट की बातें मेंशन करने के लिए। सुनतारी बोलती है, उसने खुद से पूछा था, मेरी कोई गलती नहीं है। उसका भाई बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम इंदु को पसंद करती हो, इसीलिए ये सब कर रही हो। हम देखते हैं बुंगा सुनतारी की बात सोच रही थी। अब वो एक्सीडेंट स्पॉट पे जाने के लिए डिसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ तावान भी फुकेत पहुंच चुका था। वहां पे जोमसेंग भी आई होती है। किसी काम के सिलसिले में वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और तावान का फ्लावर्स नीचे गिर जाता है। जोमसेंग फ्लावर्स उठाकर तावान को देती है और फ्लावर्स का नाम पूछती है। तावान बोलता है, इसका नाम बुंगा सारी है, ये फ्लावर्स मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद तावान बुरोंग इसलैंड जाता है। हम देखते हैं बुंगा भी एक्सीडेंट स्पॉट पे आई थी और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं बुंगा को एक्सीडेंट स्पॉट पे आकर कुछ सीन याद आने लगते हैं, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। पर तभी वहाँ पे इंदु आ जाता है और उसे लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद तावान आता है, पर क्या फायदा, बुंगा तो जा चुकी थी। हम देखते हैं बुंगा की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए इंदु उससे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है। इंदु बोलता है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तब मना मत करना। फिर वो सुनतारी को बुंगा की ख्याल रखने को बोलकर चला जाता है। सुनतारी बुंगा से पूछती है, क्या तुम खुद से नहा नहीं सकती हो? बुंगा बोलती है, पहले मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तावान को दिखाया जाता है। वो बुंगा की ग्रेव में आया हुआ था, जो असल में उसकी थी ही नहीं, पर उसे तो ये बात पता ही नहीं था, इसीलिए बेचारा उसके सामने अपनी दिल की बात बता रहा था कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद हम जोमसेंग को देखते हैं। वो अपने रूम में आती है तो देखती है वहाँ पे त्राकान है। वो गुस्से में त्राकान को वहाँ से निकल जाने को बोलती है, पर त्राकान का चमचा जोमसेंग की सेक्रेटरी को वहाँ से बाहर ले जाता है। त्राकान बोलता है, तुम मुझे टक्कर देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जोमसेंग कहती है, भूलो मत, तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से आज फेमस है। अगर मैं तुम्हारे लिए काम करके कंपनी को सक्सेसफुल बना पाई तो सोचो मैं अपनी कंपनी के लिए क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। त्राकान को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए जोमसेंग का गला दबाने लगता है। जोमसेंग हेल्प के लिए चिल्लाती है तो तावान सुनता है, क्योंकि वो वापस आ चुका था। अब वो उसे बचाने के लिए रूम में आता है तो त्राकान धमकाकर तावान को बाहर जाने को बोलता है। जोमसेंग बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर त्राकान और तावान के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब मौका पाकर जोमसेंग अपना गन निकालती है और त्राकान की तरफ पॉइंट करके बोलती है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तब तक होटल के स्टाफ भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। वो कहते हैं, लड़ाई बंद करो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। त्राकान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोमसेंग देखती है तावान को चोट लग गई है। वहीं दूसरी तरफ बुंगा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए इंदु उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। हम देखते हैं वहाँ पे जोमसेंग और तावान भी आए हुए थे। थोड़ी देर बाद बुंगा ठीक हो जाती है। इंदु उसका नाम लेता है तो तावान भी सुन लेता है, इसीलिए वो बुंगा को देखने का ट्राई करता है। वो उसका पीछा भी करता है, पर बीच में जोमसेंग आकर उसे रोक लेती है और बुंगा वहाँ से निकल जाती है। जोमसेंग पूछती है, तुम किसका पीछा कर रहे हो? तावान बोलता है, मैंने अपनी वाइफ को देखा। जोमसेंग बोलती है, पर तुमने तो बताया था कि वो मर चुकी है। तावान बुंगा को क्लियरली नहीं देख पाया था, इसीलिए वो सोचता है उसे शायद गलतफहमी हो गई थी। अब वो जोमसेंग के साथ होटल में वापस आ जाता है। जोमसेंग उसे हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। तावान पूछता है, वो आदमी कौन था? जोमसेंग बोलती है, मेरा एक्स हस्बैंड त्राकान था।
तावान त्राकान का नाम सुनते ही याद करता है योद ने उसे बताया था त्राकान एक गैंगस्टर है जो उनके कंपनी को खरीदना चाहता है। तावान बोलता है इसका मतलब तुम ही वो जोमसेंग हो जिसकी वजह से त्राकान आज इतना बड़ा आदमी बन पाया। दरअसल जोमसेंग एक स्मार्ट लड़की होती है, उसने ही त्राकान को बिजनेस में हेल्प की थी। जोमसेंग बोलती है तुम मुझे कैसे जानते हो? तावान कहता है मेरे भाई योद ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। जोमसेंग पूछती है क्या तुम जातुरुंग फैमिली के सबसे छोटा बेटा तावान हो? तावान हाँ बोलता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद हम बुंगा को देखते हैं। उसको इंथु समझा रहा होता है कि ऐसे अकेले जाना उसके लिए डेंजरियस है, वो कहीं पर भी अकेली ना जाए। तभी वहाँ पे उसका ड्राइवर आकर उसे बुलाता है कुछ पेपर्स पे साइन करने के लिए। इंथु सुनतारी को बोलता है बुंगा को व्हाइट हाउस में लेकर जाओ। सुनतारी उसके सामने बुंगा के साथ अच्छे से बिहेव करती है, पर उसके जाने के बाद कहती है तुम अकेले भी चलकर जा सकती हो। बुंगा ठीक है बोलकर जा रही होती है कि वो उसे रोककर पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद आया? बुंगा मना कर देती है। सुनतारी कहती है तुम्हें एक जगह और जाना चाहिए, शायद वहाँ पे तुम्हें कुछ याद आ जाए। बुंगा पूछती है कहाँ पे जाऊँ? वो कहती है पियर क्लिफ के पास। तभी वहाँ पे इंथु आकर सुनतारी को डांटने लगता है। उसने सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए बोलता है अगर कोई भी मेरे परमिशन के बगैर बुंगा को कहीं ले जाने का ट्राई किया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो बुंगा को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर बुंगा को सुनतारी की बात सुनकर क्लिफ के पास जाने का बहुत मन करता है, इसलिए वो याद को इस बारे में बताती है। याद बोलती है तुमने सुना नहीं क्या, इंथु ने साफ साफ मना किया है। बुंगा कहती है डरो मत, अगर हम पकड़े जाएंगे तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पहले तो याद मना करती है, पर बाद में हाँ बोलकर उसे चुपके से लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी वो इंथु से टकरा जाती है। इंथु बोलता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? याद बोलती है कहीं नहीं जा रहे थे, यकीन नहीं है तो बुंगा से पूछ लो। बुंगा कहती है तुम्हें पनिश करना है तो मुझे करो। इंथु हंसकर बोलता है मेरे पीछे आओ। याद भी उनके पीछे जा रही थी, पर इंथु का ड्राइवर मना करता है। अब इंथु उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है और समझाता है कि उसे ऐसे अकेले जाना नहीं चाहिए, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। फिर वो उसे एक बुक पढ़ने को देता है, पर बुंगा को वो बुक पसंद नहीं आता है। बुंगा को तो बिजनेस से रिलेटेड बुक पसंद है, इसलिए वो माइनिंग बर्ड नेस्ट जैसे बुक को पढ़ने के लिए सिलेक्ट करती है। इंथु ये देखकर बोलता है मुझे पता नहीं था तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट है। बुंगा खुश होकर कुछ बुक्स पढ़ने के लिए लेकर जाती है और याद के साथ पढ़ने लगती है, पर याद को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बुंगा से कहती है तुम एक बिजनेस वुमेन बनना क्यों चाहती हो? मुझे याद नहीं है क्यों मैं बनना चाहती हूँ, पर मेरे यही ड्रीम है। याद बोलती है कोई बात नहीं, इंथु तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें त्राकान पांथा और यूथान को दिखाया जाता है। वो लोग जोमसेंग के होटल पे आए थे क्योंकि वहाँ पे योद और तावान का इवेंट चल रहा था। त्राकान बोलता है जरा मैं भी तो देखूं कौन उन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। फिर वो अंदर जाकर योद से कहता है बिना पैसे के तुम इतने उछल क्यों रहे हो? तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कौन करेगा? तभी जोमसेंग आकर बोलती है मैं करूंगी। वो कहती है कुछ लोग तुम जैसे स्ट्रीट गैंगस्टर से नहीं डरते हैं। त्राकान बोलता है कोई भी त्राकान माइनिंग को टक्कर नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? भूलो मत उसे क्रिएट करने वाली मैं हूँ। अब त्राकान को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो जोमसेंग के ऊपर गन तान देता है, पर जोमसेंग के बहुत सारे आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जोमसेंग बोलती है शायद तुम भूल रहे हो कि अभी तुम मेरे होटल में हो। अब त्राकान को चुपचाप वहाँ से निकलना पड़ता है। सब कुछ ठीक होने के बाद जोमसेंग तावान से कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? तावान हाँ बोलता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। जोमसेंग तावान की बहुत तारीफ करती है और कहती है मैं जरूर तुम्हारा ड्रीम पूरा करने में हेल्प करूंगी। तावान बोलता है यह सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं है, मेरी वाइफ की भी है। जोमसेंग ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंथु बुंगा के साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो उसकी तारीफ करके फ्लावर्स बालों पे लगाता है तो बुंगा को पहले का कुछ सीन याद आती है, इसीलिए वो इंथु से कहती है क्या तुम हम दोनों के बारे में सब कुछ बता सकते हो, हम कैसे मिले थे? इंथु हाँ बोलता है और अपनी खुद की स्टोरी सुनाता है। उसके बाद वो बुंगा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बुंगा मना कर देती है।
अब हम तावान को देखते हैं। वो बुंगा की पिक्चर को मिरर पे लगाकर उससे बात करने लगता है। जोमसेंग को ये देखकर बुरा लगता है, इसीलिए ड्रिंक करने लगती है। तावान उसे ड्रिंक करता हुआ देखकर रोकने आता है, पर जोमसेंग उसको धक्का दे देती है, जिस वजह से तावान को चोट लग जाती है। जोमसेंग ये देखकर उससे माफी मांगती है और उसकी चोट पे बैंडेज लगाती है। वो कहती है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी बिहेव नहीं की थी, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। वैसे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो बोलकर वो उसे किस करती है, पर तावान उसे रोककर बोलता है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बुंगा सोते टाइम तावान को सपने में देखती है, पर वो उसका फेस नहीं देख पाती है। उठने के बाद वो इंथु से पूछती है, क्या मैं किसी तावान नाम के पर्सन को जानती हूँ। इंथु मना कर देता है और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने साथ बर्ड नेस्ट फार्म लेकर आता है। हम देखते हैं वहाँ पे तावान और जोमसेंग भी आए थे। तावान उसको बताता है कि वो बर्ड नेस्ट के ओनर को जानता है। बुंगा कुछ पिक्चर्स को देखती है तो उसे याद आती है वो पहले भी वहाँ पे जा चुकी है। इस बारे में वो इंथु को बताती है तो इंथु पहले की तरह बात को घुमा देता है। तभी वहाँ पे उसके आदमी एक कपल को लेकर आते हैं जो बर्ड नेस्ट को चुरा रहे थे। वो दोनों उसके पास ही काम करते थे। इंथु को उन पे गुस्सा आता है। वो आदमी कहता है, हमने जानबूझकर चोरी नहीं किया है, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। पर इंथु को लगता है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बुंगा कहती है, अगर वो लोग सच बोल रहे होंगे तो हमें उनको माफ कर देना चाहिए। अब इस बात पे इंथु और बुंगा के बीच थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। इंथु बोलता है चोरी करना सही बात नहीं है, फिर भी वो उन दोनों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे जोमसेंग आती है। वो इंथु से बिजनेस के बारे में बात करने आई थी। बुंगा उन दोनों को बात करता हुआ देख बर्ड नेस्ट के तरफ घूमने चली जाती है, जहाँ पे तावान भी होता है। वो बुंगा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं बुंगा को देखकर तावान उसके पास जा रहा था कि तभी वहाँ पे इंथु आकर उसे रोक लेता है और बोलता है, जोमसेंग तुम्हारे लिए वेट कर रही है। उसको जोमसेंग से पता चला था कि तावान भी आया है। तावान बोलता है, मैंने अभी अभी बुंगा को देखा। तुम ये क्या बोल रहे हो, बुंगा तो मर चुकी है ना, तुम्हें याद नहीं है क्या? चलो तुम्हारे लिए जोमसेंग वेट कर रही है। ऐसा बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर आता है। फिर बिजनेस के बारे में बात करने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंथु बुंगा के पास आता है। बुंगा कहती है, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, मैं गुंडों से बचने के लिए किसी के साथ भाग रही थी और तुम बचाने आए थे। उसे तावान का फेस याद नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें त्राकान को दिखाया जाता है। उसके पास ओएंग आता है। हमें पता चलता है ओएंग त्राकान की इलीगल काम में हेल्प करता है। त्राकान कहता है, तुम्हें कल कैसे भी करके मेरी वाइफ जोमसेंग को प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए रोकना होगा। ओएंग ठीक है बोलता है। दूसरी तरफ तावान अब भी बुंगा के बारे में सोच रहा होता है। जोमसेंग कहती है, अगर वो लड़की सच में बुंगा है तो क्या तुम उसको ढूंढने जाओगे? तावान बोलता है, मैं जरूर बुंगा को ढूंढ निकालूंगा। फिर अगले दिन याद चुपके से गाड़ी की चाबी चुरा कर लाती है और बुंगा के साथ मिलकर विलेज में आती है। बुंगा ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था। बुंगा वहाँ पे विलेजर्स की काम करने में हेल्प करती है। वो लोग उसे शुक्रिया मैडम बोलते हैं तो बुंगा वो सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो लाइफ में पहली बार मैडम वर्ड सुन रही थी ना, इसीलिए इतना खुश हो रही थी। वैसे भी वो चीफ बनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ तावान और जोमसेंग प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि यह काम त्राकान का ही है। जोमसेंग की सेक्रेटरी और कुछ आदमी जाकर उन लोगों को रास्ता छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इसीलिए उन सबके बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। पर तभी वहाँ पे ओएंग और ज्यादा आदमी को लेकर आता है। उसे देखकर जोमसेंग अपने गन निकालकर बाहर आती है और सीधे फायरिंग करती है। उसे बचाने के लिए तावान गाड़ी के पीछे छुप जाता है। हम देखते हैं उस रास्ते में बुंगा और याद कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे। फायरिंग का साउंड सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। याद पता लगाने के लिए एक गुंडे के पास आकर पूछती है, भैया ये सब क्या चल रहा है? वो गुंडा कहता है, वो इन कुछ लोगों को रोकना चाहता है। याद थैंक्स बोलकर वहाँ से चली आती है और सब कुछ बता देती है। बुंगा कहती है, अगर हम चलकर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी, हमें उन लोगों को रोकने के लिए कुछ करना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे जोमसेंग और ओएंग के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई हो रही है। तभी पीछे से बुंगा और उसके आदमी आकर उन सबको गन दिखाकर डराने लग जाते हैं और जल्दी से रास्ता क्लियर करने के लिए बोलते हैं। ओएंग पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन?
बुंगा उसे देखकर बस देखते ही रह जाती है, क्योंकि उसे पास्ट के कुछ सीन याद आने लग जाती हैं, लेकिन वो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पा रही थी। तावान भी बुंगा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जोमसंग कहती है जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। त्राकान को लग रहा था कि जोमसंग वहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन उनको आता हुआ देख वो फिर से अपने गुंडों को उनको रोकने के लिए भेजता है, लेकिन वो लोग बुरी तरह से पीट जाते हैं। जोमसंग तावान को फाइल देकर बोलती है तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अब फाइनली तावान रूम के अंदर एंटर करता है, जो देखकर त्राकान के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे इंदु भी है। वो उसे देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो चाहता था प्रोजेक्ट तावान को ही मिले। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जोमसंग आती है। त्राकान उसे देखकर बोलता है इसका मतलब तुम तावान के लिए ये सब कर रही हो। जोमसंग हाँ बोलती है और कहती है मैं सिर्फ तावान को हेल्प करने आई हूँ। अच्छा, सिर्फ हेल्प करने आई हो क्या? तुम अपने नए हस्बैंड को, तावान तुम्हारा न्यू हस्बैंड है ना? तावान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसका कलर पकड़ लेता है, पर जोमसंग उसको रोकती है और त्राकान को गन दिखाकर वहाँ से चुपचाप जाने के लिए बोलती है। त्राकान कमरे से बाहर चला आता है। हम देखते हैं तावान त्राकान की बातों से समझ जाता है कि उसने जरूर कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए दोबारा अपने प्रोजेक्ट के फाइल को चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, बॉक्स ऑलरेडी बंद हो चुका है। वो ऑफिसर त्राकान के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन तभी इंथु आकर बोलता है सिर्फ बंद हुआ है, सील्ड नहीं। मैं ओपन करने के लिए परमिशन देता हूँ। अब तावान अंदर जाके अपना फाइल चेक करके बोलता है ये मेरा नहीं है। त्राकान कहता है तुम बोलना क्या चाहते हो कि कमेटी मेंबर्स ने तुम्हारा फाइल चेंज कर दिया है। मैंने जो नंबर लिखा था वो ये नहीं है, तुमने ही चालाकी से फाइल को बदल दिया है। अब जोमसंग साइड वाली बॉक्स से ओरिजिनल फाइल निकालती है। फिर थोड़ी देर बाद विनर का नाम बताया जाता है, जो तावान होता है। त्राकान इससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तावान इंथु को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। अब इंथु कमेटी के मेंबर के पास आकर बोलता है मैं त्राकान माइनिंग और इस कमेटी की मेंबर के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ। जोमसंग बोलती है मैं भी करना चाहती हूँ। उनकी बातें सुनकर वो मेंबर डर जाती है। इसके बाद हमें बुंगा को दिखाया जाता है, वो अभी तक काम कर रही थी। याद वहाँ के एक आदमी से कहती है मैं आज बुरोंग आइलैंड मैडम की हेल्प करने आई हूँ। वो आदमी कहता है मैडम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, एक काइंड पर्सन भी है। वैसे यांग नाम मैडम पर सूट करता है, उनके नाम की तरह वो भी स्वीट है। बुंगा यांग नाम सुनकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन याद बातों को संभालते हुए बोलती है इनका नाम बुंगा है। वो आदमी सॉरी बोलकर चला जाता है। बुंगा याद से पूछती है उसने मुझे यांग नाम से क्यों बुलाया, क्योंकि बुंगा सारी फ्लावर्स और यंग फ्लावर्स देखने में सेम होते हैं इसीलिए। पर बुंगा उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती है और कहती है मैं इंदु को लेने जा रही हूँ। याद बोलती है तुम क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो, पर वो उसकी बात नहीं सुनती है और इंदु को लेने ऑफिस चली आती है। वहाँ पे तावान भी होता है। अब फाइनली वो उसको देख लेता है और उसे गले लगाकर बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में जिंदा हो बुंगा। बुंगा उसको खुद से दूर करके पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, तुम मुझे जानते हो क्या? तावान उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो, मैं तावान हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? तावान का नाम सुनकर उसे अपने सपने के बारे में याद आती है, जिसमें वो तावान का ही नाम ले रही थी। तावान कहता है मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया था, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ। बुंगा कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। तभी वहाँ पे इंथु आकर बोलता है मेरी वाइफ से दूर रहो। तावान का तो ये सुनकर होश उड़ जाता है, वो इंथु को मारने लगता है और कहता है बुंगा मेरी वाइफ है। फिर जोमसंग आकर उन दोनों को लड़ाई करने से रोकती है, लेकिन बुंगा की तबीयत अब फिर से बिगड़ने लग जाती है। तावान समझ जाता है कि इंथु ने उसे झूठ बोला था कि बुंगा मर चुकी है। घर आने के बाद बुंगा पूछती है वो आदमी कौन है और मुझे अपनी वाइफ क्यों बोल रहा था, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? इंथु बोलता है वो आदमी झूठ बोल रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यही सच है। फिर वो सुनतारी को बोलता है मैडम को रूम में लेकर जाओ। सुनतारी ये गोल्डन चांस समझकर पूछती है क्या तुम तावान से मिले थे? हाँ, पर तुम्हें कैसे उसके बारे में पता चला? सुनतारी उसे सच बताने ही जा रही थी कि तभी इंथु उसे डांट कर बोलता है चुपचाप बुंगा को रूम में लेकर जाओ। वहीं दूसरी तरफ त्राकान और पांथा मिलकर फिर से तावान को मारने का प्लान बना रहे थे। अब सुबह बुंगा विलेज में जाने के लिए रेडी होकर कार की चाबी मांगती है, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। बुंगा इस बात से नाराज होकर बोलती है अगर मैं सच में मैडम होती तो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया जाता? ड्राइवर बोलता है यहाँ पे सिर्फ आप ही मैडम हैं, आपसे इंथु बहुत प्यार करते हैं। पर वो आदमी तावान तो बोल रहा था कि मैं इंथु की वाइफ नहीं हूँ।
सुनतारी भी कुछ ऐसा ही बताने जा रही थी। इंथु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उन पर बिलीव करना चाहिए। फिर वो बुंगा को रेस्ट करने के लिए जाने को बोलता है। हम देखते हैं सुनतारी उनकी बातें सुन रही थी। वो बुंगा को सच बताने के लिए जा रही थी, लेकिन उसका भाई उसे रोककर बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? सुनतारी बोलती है, उसको ही सच जानना है, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी वो सिर्फ इंथु की असली वाइफ यांग की रिप्लेसमेंट है। उन दोनों की सारी बातें बुंगा भी सुन रही थी। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं बुंगा याद से यांग के बारे में पूछ रही थी। याद गलती से उसके बारे में बताने ही जा रही थी कि रुक जाती है। अब बुंगा ड्रॉअर ओपन करती है तो वहाँ पे उसको यांग की पिक्चर मिलती है। वो उस फोटो को देखकर याद से पूछती है, क्या ये यांग है? याद कहती है, मैं नहीं जानती हूँ। फिर वो बाहर चेक करके बताती है, ड्राइवर आ रहा है। बुंगा जल्दी से फोटो रख देती है। ड्राइवर अंदर आके पूछता है, आप यहाँ पे क्या कर रही है मैडम? बुंगा पूछती है, यांग कौन है? पर वो भी जानने से इनकार कर देता है। अब बुंगा इंथु से मिलने होटल में आती है और सी फूड के लिए वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए बोलती है। इंथु मैं बिजी हूँ बोलता है। बुंगा कहती है, वो वर्कर्स बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, उनको भी तो नीड्स है ना। अगर तुम बिजी हो तो मैं और याद जाएंगे। इंथु जैसे ही याद की तरफ देखता है, याद बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता है। इंथु कहता है, आफ्टरनून के बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसके जाने के बाद बुंगा याद से तवान के बारे में पूछती है। याद कहती है, याद तुम फिर से शुरू हो गई। याद प्लीज तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन बुंगा के बार बार रिक्वेस्ट करने से उसके मुंह से गलती से निकल जाती है कि वो एक बार तवान से मिली थी। इसका मतलब तवान कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मैं बस उसके बारे में याद नहीं कर पा रही हूँ। अब हमें जोमसेंग और तवान को दिखाया जाता है। जोमसेंग कहती है, तवान तुम यहाँ पे वेट करो, मैं इंथु से मिलकर आती हूँ। फिर वो इंथु से मिलने जाती है और कहती है, तुम बुंगा के लिए तवान से दुश्मनी क्यों करना चाहते हो? जोमसेंग, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? लोग प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। जोमसेंग उसके सामने यांग के बारे में बोलती है। उसको यांग के बारे में पता था। वो कहती है, तुम बुंगा को खोने से डरते हो ना, पर बुंगा तुम्हारी नहीं तवान की वाइफ है। इंथु बातों को टालते हुए बोलता है, मैं सिर्फ बुंगा से प्यार करता हूँ। बुंगा के साथ रहकर मुझे हैप्पीनेस मिलती है, पर कभी कभी हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी से भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। वो इनडायरेक्टली बुंगा और तवान को अलग ना करने के लिए बोल रही थी। इंथु बात समझ जाता है और कहता है, इसका मतलब तवान भी आया है। हाँ, पर वो कुछ और ही ढूंढ रहा है। इंथु देखता है वहाँ पे बुंगा नहीं है। वो जल्दी से होटल के स्टाफ को बुलाकर बुंगा के बारे में पूछता है। वो कहती है, बुंगा याद के साथ बाहर घूमने गई है। हम देखते हैं इंथु से डरकर याद बुंगा को होटल में वापस चलने को बोल रही थी, पर वो उसको वहाँ पे रुकने को बोलकर अकेली ही चली जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात तवान से होती है। बुंगा उससे पूछती है, क्या हम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हैं? तवान हाँ बोलता है। बुंगा पूछती है, हम दोनों कैसे मिले थे? तवान उसको सारी बातें बता देता है और बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन तभी वो इनके गुंडे तवान पर हमला कर देते हैं। तवान और बुंगा उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। इंथु का ड्राइवर फायरिंग का साउंड सुनकर वहाँ पे आ जाता है। तवान बुंगा को वहाँ पे रुकने को बोलकर गुंडों को शूट करने चला जाता है। उसके जाने के बाद इंथु आता है, जिसके हाथ इंजर्ड होते हैं, जो देखकर बुंगा घबरा जाती है। लेकिन इंथु ने जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाया था ताकि वो बुंगा को ये दिखा सके कि उसको बचाते टाइम उसे गोली लग गई। फिर वो बुंगा को अपने साथ लेकर चला जाता है। तवान वो देखकर बुंगा को रोकने के लिए पीछे पीछे आता है, जो इंथु देख लेता है, इसीलिए गाड़ी को और तेज भगाता है। अब जोमसेंग भी वहाँ पे आ जाती है। तवान बताता है कि इंथु बुंगा को अपने साथ लेकर चला गया। अब जोमसेंग और तवान इंथु का पीछा करने के लिए गाड़ी में जा ही रहे थे कि तभी इंथु के आदमी गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देते हैं और उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। इंथु का ड्राइवर बोलता है, आज से बुरोंग आइलैंड पे विदाउट परमिशन कोई नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ बुंगा इंथु से माफी मांगकर बोल रही होती है, तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई। अब तुम्हें समझ में आया ना मैं क्यों तुम्हें तवान से मिलने के लिए रोक रहा था। तवान के बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं नहीं चाहता हूँ उसके वजह से तुम्हें चोट लगे, पर उसने तो बताया कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो झूठ बोल रहा था। तुम्हारे बारे में क्या? तुम भी तो मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। अगर ऐसी बात नहीं है तो आइलैंड को बंद क्यों करवाया? क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हें छोड़कर मैं कहीं चली ना जाऊं? देखो बुंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। मुझे कुछ याद नहीं है, इसीलिए मैं दूसरों की बातें सुनना चाहती हूं।
ताकि मैं उनसे अपने बारे में जान सकूं। वैसे भी मैंने ये कभी फील नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब इस बात से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और बुंगा घर छोड़कर जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह पैक करती है, पर इंथु उसे बाहर से लॉक कर देता है। उसके साथ याद भी होती है। बुंगा डोर ओपन करने के लिए बोलती है, पर इंथु नहीं करता है। दूसरी तरफ तावान अपने भाई योद को सब कुछ बता देता है। योद बोलता है, तुम कंपनी के बारे में चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम बुंगा को छुड़ाने के बारे में सोचो। फिर वो जोमसेंग से बात करने आता है। थोड़ी देर बाद जोमसेंग की सेक्रेटरी आकर बताती है कि तावान को मारने के लिए त्राकान ने ही गुंडे भेजे थे। जोमसेंग ये बात जाकर तावान को बता देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें त्राकान को दिखाया जाता है। वो इंदु से मिलने आया था ताकि तावान के बारे में भड़का सके। वो कहता है, हम दोनों का दुश्मन एक है, तो क्यों ना हम एक हो जाए। अब इंदु घर आकर कुछ सोचता है और बुंगा को रूम से बाहर निकालकर बोलता है, तुम तावान से मिलना चाहती हो ना, ठीक है तुम जा सकती हो। बुंगा ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो उसे अपनी मॉम की हेयरपिन देता है। उसके बाद बुंगा रेडी होकर तावान से मिलने जा रही होती है कि तभी इंथु पीछे से आकर उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन तावान थोड़ी देर बाद उससे मिलने आता है, लेकिन बुंगा वहाँ पे नहीं थी। फिर वो स्कार्फ को देखता है और बाहर ढूंढने आता है। वो देखता है एक सर्वेंट उसे देखकर भाग रही थी, पर वो उसको पकड़ लेता है और बुंगा के बारे में पूछता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें इंथु को दिखाया जाता है। वो बुंगा को लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए जोमसंग आ जाती है और तावान भी। फिर उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है, लेकिन इंथु को तावान पर भारी पड़ता हुआ देख जोमसंग पीछे से हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर तावान बुंगा को अपने साथ लेकर चला आता है, लेकिन बुंगा को होश आने के बाद वो तावान और जोमसंग को बात करता हुआ देख वहां से भागने की ट्राई करती है, पर तावान उसको रोक लेता है। अब बुंगा फिर से बेहोश हो जाती है। उसे होश आने के बाद तावान बोलता है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा तुम्हें यहाँ फोर्सफुली लाने का इरादा होता तो उस दिन ही लेकर आता जिस दिन हम बर्ड नेस्ट पे मिले थे। तो फिर मुझे बेहोश कौन किया था? इंथु तो खुद मुझे यहाँ भेज रहा था। क्या तुम स्टोरी बना रहे हो? तावान कहता है, तुम्हें मैं धीरे धीरे सब कुछ याद दिला दूंगा। पर बुंगा कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर तुम मुझे तुम्हारे बारे में याद दिला नहीं पाए तो मैं बुरोंग आइलैंड वापस चली जाऊंगी। तावान उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं तावान बुंगा से कह रहा होता है, क्या तुम्हें अपने बचपन का घर याद है? बुंगा को उसकी बातें सुनकर कुछ याद आने लगती है। वो कहती है, मैं उस घर में किसी के साथ रहती थी। उसे याद आती है कैसे उनके विलेज का एक गुंडा उसके पीछे पड़ गया था, पर उसे अभी तक उसके ग्रैंडमा का फेस याद नहीं था और न ही तावान का। तावान उसे रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है। दूसरी तरफ इंथु को होश आता है तो वो बुंगा को ढूंढने जा रहा था, पर उसका ड्राइवर और सुंदरी उसे बहुत मुश्किल से रोकते हैं। इसके बाद हम यूथान को देखते हैं। वो त्राकान के साथ मिलकर तावान को मारने का प्लान बना रहा था, जो बात योद सुन लेता है और उसके पास आकर ऐसा करने से मना करता है, पर वो कहाँ सुनने वाला था, उल्टा योद को ही धमकी देकर चला जाता है। इसके बाद हम बुंगा को देखते हैं। उसके लिए तावान टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर लाता है। बुंगा एक डिश को देखती है तो उसे अपनी ग्रैंडमा की याद आती है, क्योंकि उनको वो डिश बहुत पसंद था। तावान बोलता है, सॉल्टेड डॉग भी तुम्हारी ग्रैंडमा को बहुत पसंद थी। बुंगा पूछती है, क्या मेरी ग्रैंडमा मर चुकी है? तावान हाँ बोलता है तो बुंगा रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें इंथु को दिखाया जाता है। वो सुंदरी को बुंगा समझकर उसे गले लगा लेता है और किस करता है, पर तभी वहाँ पे उसका भाई आता है और सुंदरी को डांटने लगता है। वो उसे कहता है, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन इंथु तुमसे प्यार कभी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बुंगा को तावान की डायरी मिलती है, जो देखकर उसे कुछ बातें याद आने लगती है। वहाँ पे तावान आकर सब कुछ बताता है कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई थी और शादी, उसके बाद वो लोग कैसे बिछड़ गए थे। पर बुंगा को अब भी कुछ सही से याद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो कंफ्यूज थी। तभी वहाँ पे जोमसेंग आती है। तावान बताता है कि जोमसेंग उसकी बिजनेस पार्टनर है, उसने उन दोनों की बहुत हेल्प की है। जोमसेंग थोड़ा बहुत बात करके वहाँ से बाहर चली आती है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है, तुम तावान से प्यार करती हो ना, तो फिर उन दोनों को हेल्प क्यों कर रही हो?
जुमसंग बोलती है, मैं इंथु की जैसे स्टूपिड नहीं हूँ। अगर उन दोनों को मैं अलग करने की ट्राई करूंगी तो वो दोनों और ज्यादा क्लोज आएंगे। इसका मतलब जुमसंग भी अपने मतलब से तावान की हेल्प कर रही थी। अब बुंगा सोते टाइम एक सपना देखती है जिसमें इंथु तावान को मार डालता है। वो इस सपने से बहुत घबरा जाती है। फिर वो रेडी होकर बाहर आती है तो तावान उसे एक टी स्टॉल के पास लेकर आता है जिसे तावान ने ही बनाया था। वहाँ पे बुंगा और उसके बहुत सारे पेंटिंग लगे हुए थे। तावान उसे डायरी देकर सब कुछ याद करने को बोलता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे योदा आता है। बुंगा पहले तो उसे देखकर पहचान नहीं पाती है, पर थोड़ी देर बाद उसे योद के बारे में याद आ जाती है, जो देखकर दोनों भाई खुश होते हैं। अब धीरे धीरे तावान और बुंगा के रिश्ते ठीक होने लगती है। तावान उसे अच्छा फील करवाने के लिए बाहर घुमाने लेकर आता है, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब थी, इसीलिए वेइंग उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों उससे बचने के लिए जंगल में भागते हैं और किस्मत से वहाँ जोमसंग के आदमी आकर उनको बचा लेते हैं। जोमसंग उनको घर लेकर आती है, लेकिन उसे भी उन दोनों को क्लोज देखकर जेलस फील होती है। इसीलिए वो सोचती है कि वो अब बुंगा को तावान के साथ नहीं रहने देगी। फिर वो सीधे इंथु के पास जाती है और उसे तावान कहाँ पर है बता देती है। इंथु पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जोमसंग बोलती है, मुझे तावान चाहिए इसीलिए, पर तुम बुंगा को लेने उसी टाइम जाना जब तावान घर पर नहीं होगा। इंथु उसकी बातें मान जाता है। इसके बाद हमें यूथान, वेइंग और त्राकान को दिखाया जाता है। वो सब मिलकर तावान को मारने का प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ पे सुनतारी आती है और बताती है कि उसे पता है तावान कहाँ है। दरअसल उसने जोमसंग और इंथु की बातें सुन ली थी। फिर यूथान बर्ड नेस्ट पे आकर आग लगा देता है। एक आदमी योद को बताता है कि बर्ड नेस्ट पे किसी ने आग लगा दिया है। योद बोलता है, तुम्हें मना किया था ना, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो आदमी बोलता है, उसने कहा कि वो आपका भाई है। योद तुरंत ही समझ जाता है कि वो यूथान होगा। दूसरी तरफ इंथु को भी आग के बारे में पता चलता है। पहले तो वो घबराकर हेल्प के लिए लोगों को बुलाने को बोलता है, लेकिन बाद में कुछ सोचकर ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ यूथान सीधे योद के पास आता है। योद उसे देखकर सेल्फिश बोलकर बहुत बातें सुनाता है। यूथान बोलता है, तुम हमेशा से उस तावान के साइड लेते हो। फिर दोनों भाई के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फाइट, पर गलती से यूथान की गन चल जाती है और योद को गोली लग जाती है। अब तावान को भी एक आदमी आकर आग के बारे में बता देता है। तावान ये बात सुनते ही बर्ड नेस्ट के पास पहुंच जाता है तो देखता है योद दर्द से तड़प रहा है। तावान पूछता है, आपके साथ ये सब किसने किया? योद बता देता है कि यूथान ने किया है। फिर योद को हॉस्पिटल भेजा जाता है। तावान वहाँ के एक आदमी से कहता है, तुम यहाँ पे रुककर सब कुछ संभालना, मैं योद के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो जैसे ही गाड़ी के पास जाता है, यूथान उस पर गन चला देता है, पर उसके सामने गलती से वो आदमी आ जाता है। तावान उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। फिर दोनों के बीच फाइट होता है, लेकिन तभी यूथान का एक आदमी पीछे से आकर तावान के ऊपर पत्थर से हमला करता है और तावान नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ बुंगा आराम से बैठकर डायरी पढ़ रही थी। हम देखते हैं तावान को कुछ लोग देखकर अपने साथ लेकर जाते हैं। अब बुंगा घर आती है तो देखती है वहाँ पे वेइंग बैठा हुआ है। बुंगा उसे देखकर भाग रही थी, पर वो उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद इंथु आता है। वो नीचे पड़ा हुआ बुंगा की हेयर पिन को देखता है और अपने ड्राइवर से उसे ढूंढने को बोलता है। ड्राइवर चेक करके बताता है कि वहाँ पे बुंगा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का फुटप्रिंट्स है। इंथु जल्दी से आदमियों को भेजकर बुंगा को ढूंढने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तावान को दिखाया जाता है। वो अब ठीक था, लेकिन योद की कंडीशन बहुत खराब थी। तावान बोलता है, मुझे घर जाकर बुंगा को सब कुछ बताना होगा। जोमसंग बोलती है, तुम अपने भाई को ऐसे कंडीशन में छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें योद के पास रुकना चाहिए, मैं बुंगा से बात कर लूंगी। तावान ठीक है बोलता है। अब जोमसंग को उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि बुंगा मिसिंग है। जोमसंग बोलती है, बहुत अच्छा हुआ, अब तावान सेफ है। इसके बाद हमें वेइंग को दिखाया जाता है। वो बुंगा के साथ जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि बाहर उसके आदमी और त्राकान के आदमी के बीच फाइट हो रहा है। उसे पता ही नहीं था कि बाहर उसके आदमी और त्राकान के आदमी के बीच फाइट हो रहा है। बुंगा को लेकर
क्योंकि त्राकान के आदमी बुंगा को उसके पास लेकर जाना चाहता था। बुंगा किसी तरह बाहर चली आती है और त्राकान का आदमी आकर उसे बचाता है, पर वोइंग उस पर हमला कर देता है। बुंगा मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी को रोककर उसमें बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तावान को दिखाया जाता है। वो रात भर अपने भाई के पास था। योद को जब होश आता है तो वो उसे पानी वगैरह पिलाकर बोलता है, बुंगा घर पर अकेली है, क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? योद हाँ बोलता है। अब तावान सीधे घर आता है और बुंगा को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे इंथु भी आता है। तावान उसका कलर पकड़कर बोलता है, तुमने ही बुंगा को गायब किया है ना? फिर दोनों एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, पर जोमसेंग आकर उनको रोकती है और बोलती है, इंथु ने बुंगा को नहीं लिया है तो फिर किसने लिया है? तुम्हारे आदमी तो यहाँ 24 आवर्स थे ना, तो फिर बुंगा को किसने गायब किया और इंथु को यहाँ के बारे में किसने बताया? उन लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है, पर इंथु बुंगा को ढूंढने चला जाता है। तावान जोमसेंग पर गुस्सा होकर बोलता है, तुमने तो कहा था ना तुम बुंगा के पास आओगे, तो फिर तुम आई क्यों नहीं? जोमसेंग बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में थी ना, मुझे कैसे पता होगा बुंगा मिसिंग हो जाएगी? वो ये भी बता देती है कि इंथु को उसने ही बताया था बुंगा के बारे में, क्योंकि वो तावान से प्यार करती है। ऐसा बोलकर वो तावान को किस करती है। तावान उसे रोककर बोलता है, आज से हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो गया, आज के बाद तुम अपनी शकल मत दिखाना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ इंथु को पता चल जाता है कि सुनतारी ने त्राकान को जाकर बुंगा के बारे में बताया था, इसीलिए उसे बुरुंग आइलैंड से निकाल देता है। इसके बाद हमें बुंगा को दिखाया जाता है। वो एक जगह उतर जाती है और सोचती है, मुझे अपनी ग्रैंडमा के हाउस जाना चाहिए, क्योंकि तावान ने बोला था कि अगर वो सेफ रहना चाहती है तो वहाँ पे जाकर छुप सकती है। दूसरी तरफ पांथा योद को बेहोशी की दवाई देने के लिए नर्स को बोल रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर तावान को दिखाया जाता है। वो जोमसेंग से अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि योद हॉस्पिटल से गायब है। तावान ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं योद के बारे में सुनते ही तावान हॉस्पिटल आता है और नर्स से योद के बारे में पूछता है। वो कहती है, एक लड़की आकर उसे ले गई। जोमसेंग पूछती है, उस लड़की का नाम क्या है? नर्स कहती है, उसने बोला कि उसका नाम पांता है, वो योद की सिस्टर है। तावान बोलता है, मुझे योद को बचाने फूकेत जाना होगा। जोमसेंग बोलती है, फूकेत जाने के लिए 1 PM को एक फ्लाइट है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें बुंगा को दिखाया जाता है। वो अपनी ग्रैंडमा की हाउस पहुँच चुकी थी। वहाँ पे आकर उसे अपनी ग्रैंडमा की याद आती है और वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो घर की साफ सफाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक औरत आती है उसके लिए खाना लेकर, पर बुंगा को तो कुछ भी याद नहीं थी, इसीलिए उसे पहचान नहीं पाती है। वो बुंगा से थोड़ी देर बात करती है और ये भी बताती है कि वोइंग मलेशिया चला गया है। उसके बाद वो चली जाती है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें योद को दिखाया जाता है। उसे होश आता है तो वो पांता को देखकर बोलता है, तुमने तावान को मारने की ट्राई क्यों किया? पांता बोलती है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? बातें करते करते योद फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद पांता बाहर आती है। जहाँ पे तावान था वो अंदर जाने की ट्राई कर रहा था, पर पांता उसे अंदर आने नहीं दे रही थी। तावान बोलता है, तुम्हारा प्लान क्या है? तुमने योद को यहाँ क्यों लाया है? मैं उसकी सिस्टर हूँ, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो तावान को वहाँ से भगा देती है। अंदर योद होश में आ चुका था। उसे तावान के बारे में भी पता चल गया था। वो पांता को डांटते हुए बोलता है, तुमने उसे कहाँ भेज दिया? पर पांता उसे दवाई खाने को बोलती है। योद उसके सामने दवाई लेता है, पर जैसे ही वो बाहर जाती है योद दवाई निकालकर फेंक देता है। इसके बाद हमें बुंगा को दिखाया जाता है। उसके पास इंथु आया होता है। बुंगा पूछती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ सेफ नहीं हो, मेरे साथ घर चलो। बुंगा बोलती है, वोइंग मलेशिया भाग गया है, मुझे यहाँ रहकर सब कुछ याद करना है। इंथु के बहुत समझाने के बाद भी वो मना कर देती है, इसलिए इंथु उसे एक गन देकर चला जाता है। दूसरी तरफ जोमसेंग तावान को आकर बता देती है कि पांता ने उसके नाम पर केस किया है। उसने पुलिस से ये झूठ बोला है कि तावान उसे मारना चाहता है। जोमसेंग तावान को योद के पास जाने से मना करती है, क्योंकि त्राकान और पुलिस उस पर नजर रखे हुए थे। लेकिन तावान उल्टा उसको ही बातें सुनाने लग जाता है। बुंगा को लेकर
तावान जोमसेंग के मना करने के बाद भी योद से मिलने आता है। हम देखते हैं पांता जबरदस्ती योद को दवाई खिला रही थी। तभी उसकी सर्वेंट आकर बताती है कि जोमसेंग उससे मिलने आई है। पांता जोमसेंग से मिलने आती है और बोलती है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तुमने अपने हस्बैंड को तावान के लिए छोड़ दिया था। जोमसेंग उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो भी उसे बहुत बातें सुनाने लगती है और ये भी बोलती है कि पांता त्राकान को सीड्यूस कर रही है। असल में जोमसेंग तो सिर्फ उनको अपनी बातों में उलझा कर रखना चाहती थी ताकि तावान अंदर घुस सके। तावान और जोमसेंग की सेक्रेटरी सबकी धुलाई करके अंदर घुसे जा रहे थे और फाइनली वो योद के पास पहुंच जाते हैं। योद बताता है कि पांता ने उसको पॉइजन दिया है, लेकिन उसने वो दवाई नहीं लिया। उसके बाद वो दोनों योद को लेकर बाहर निकलते हैं, पर पांता की एक सर्वेंट उनको देख लेती है और पांता को आकर बता देती है, लेकिन पांता उनको रोकने से पहले ही वो लोग भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम पांता को पुलिस स्टेशन में देखते हैं क्योंकि योद ने उस पर केस किया था। पांता बोल रही होती है, मैं अपने ही भाई को मारना क्यों चाहूंगी। अब वहाँ पे योद और तावान भी आते हैं। पांता तावान को देखकर उसकी इंसल्ट करती है, जो देखकर योद उस पर चिल्लाता है। तभी वहाँ पे त्राकान भी आता है और पांता को छुड़ा कर ले जाता है। पांता बोलती है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। त्राकान बोलता है, मैं अपनी क्वीन को जेल के अंदर कैसे रहने दे सकता था। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें बुंगा को दिखाया जाता है। उसके पास सुनतारी आती है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। सुनतारी उसे जबरदस्ती त्राकान के पास लेकर जा रही थी, इसीलिए बुंगा उसको मारती है। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है, पर तभी वहाँ पे सुनतारी का भाई आकर उसे रोकता है और बुंगा से माफी मांगकर उसे लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद बुंगा रिवर के पास आकर तावान के फोटोज को देख रही थी। फिर वो उठकर एक ऊंची जगह पर आती है। उसे पानी को देखकर इंसिडेंट वाली रात की बातें याद आने लगती है। वो पानी में गिरने ही जा रही थी कि तभी वहाँ पे तावान आकर उसको बचा लेता है। फिर वो उसे खुद पानी के अंदर लेकर जाता है। पानी में डूबते ही बुंगा को सारी बातें याद आने लग जाती है। तावान उसे किस भी करता है। अब बुंगा को सब कुछ याद आ चुकी थी, जो देखकर तावान बहुत खुश होता है। बुंगा रोते हुए उसको गले लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ त्राकान पांता को किस कर रहा था, तो वो उसे रोक लेती है और बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं। दरअसल पांता सिर्फ अपने बिजनेस के वजह से ही उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी। अब हमें फिर से बुंगा और तावान को दिखाया जाता है। वो दोनों बाहर घूमने आए थे, पर तभी तावान त्राकान के एक आदमी को देख लेता है, इसीलिए बुंगा को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन वो गुंडा और यूथान उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तावान उनको देखकर बुंगा के साथ छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से दूसरे साइड पे चले जाते हैं, जो देखकर तावान बुंगा को लेकर भाग जाता है, पर उन लोगों की नजरों से बच नहीं पाता है। वो गुंडा तावान को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, पर बुंगा को इंतु आकर वहाँ से दूर लेकर जा रहा था। तभी वो गुंडा उसे भी आकर मारने लगता है। वो दोनों लड़ रहे थे और तभी वहाँ तावान आकर बुंगा को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो गुंडा इंतु के ऊपर गन तान देता है, पर उसका ड्राइवर पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और इंतु को भागने के लिए कहता है। इंतु वहाँ से भाग जाता है। बुंगा और तावान भागते भागते बहुत दूर आ गए थे। तावान उसके लिए पानी लेने जाता है तो वहाँ पे यूथान आकर बुंगा को पकड़ लेता है। फिर वो तावान को गोली मार देता है और तावान बेचारा पानी में गिर जाता है। अब पुलिस भी जंगल में पहुंच चुकी थी, इसलिए यूथान वहां से भाग जाता है। बुंगा तावान के लिए बहुत परेशान हो रही थी और उसे ढूंढ रही थी कि तभी इंतु भी घायल हालत में उसके पास आता है, जो देखकर बुंगा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जोमसेंग अपने आदमियों के साथ वहां पे पहुंच जाती है और इंतु को हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसके जाने के बाद बुंगा तावान को ढूंढने लग जाती है, पर तावान उनको कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए जोमसेंग बुंगा को घर जाने के लिए बोलती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं जोमसेंग को तावान मिल जाता है, पर वो इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है, खासकर बुंगा को। अब वो तावान को अपने साथ घर लेकर आती है, पर डॉक्टर बताती है कि तावान के सर पे बहुत भारी चोट आई है, इसलिए उसकी आंखें भी खराब हो सकते हैं। जोमसेंग ये सुनकर घबरा जाती है। सुबह तावान को होश आता है तो वो बुंगा से मिलने जा रहा था। जोमसेंग कहती है, बाहर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने के लिए वेट कर रहे हैं,
अगर तुम ऐसी कंडीशन में जाओगे तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले तुम यहाँ रहकर ठीक हो जाओ, उसके बाद बुंगा से मिलने जाना। दूसरी तरफ बुंगा इंदु को देखने आई थी, जहाँ पे वो पुलिस से तावान के बारे में पूछती है, पर उनको अभी तक तावान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें युद्ध को दिखाया जाता है। पांता ने उसके टी में पॉइजन मिला दिया था, जिस वजह से वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं इंदु अब ठीक हो चुका था, लेकिन पुलिस बुंगा को ये बताते हैं कि उनको अभी तक तावान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब बुंगा उसके याद में रोते हुए पानी में कुछ फ्लावर्स बहा देती है। इसके बाद हमें जोमसेंग को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि योद मर चुका है। जोमसेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि योद का मर्डर हुआ है। वो डिसाइड करती है कि इस बारे में तावान को नहीं बताएगी। अगर तावान के बारे में पांता और यूथान को पता चला तो वो लोग उसे भी मार देंगे। ये बात वो अच्छे से जानती थी। हम देखते हैं तावान की आंखें खराब हो गया है। वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से एक बार बुंगा को देखने जाने के लिए जिद करता है, इसीलिए जोमसेंग उसे बुंगा के पास लेकर आती है, पर बुंगा वहाँ पे नहीं थी। उनके पास वही औरत आती है जो बुंगा के लिए खाना लेकर आई थी। वो बताती है कि बुंगा एक आदमी के साथ चली गई है, लेकिन उसने एक लेटर छोड़ा था। अब जोमसेंग तावान को हॉस्पिटल लेकर आती है। तावान लेटर पढ़ने के लिए ओपन करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी हॉस्पिटल में इंदु और बुंगा भी थे। जोमसेंग बुंगा को देख लेती है और तावान भी, पर उसे तो कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से जोमसेंग भी आकर उसे टोकती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिलते मिलते रह जाते हैं। घर आने के बाद तावान लेटर एक सर्वेंट को देकर रीड करने के लिए बोलता है, लेकिन जोमसेंग आकर उसे रोकती है और खुद पढ़ती है। तावान पूछता है उसने क्या लिखा है। जोमसेंग बताती है कि बुंगा सोच रही है तुम मर चुके हो, अब तुम दोनों का प्यार खत्म हो चुका है, लेकिन बुंगा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। वो इंदु का ख्याल रखने के लिए उसके पास रहेगी, क्योंकि इंदु पैरालाइज हो गया है। उसने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है जिसका रिपे वो करना चाहती है। तावान फिर से बुंगा के पास जाना चाहता था, पर जोमसेंग मना करके बोलती है अगर तुम उसके पास जाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूंगी, और बुंगा के वजह से मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं दे सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तावान समझ जाता है कि जोमसेंग ने उसे झूठ बोला है। उसने लेटर पे लिखे हुए सारी बातें चेंज करके खुद से सब कुछ कहा है। हम देखते हैं जोमसेंग वो लेटर जला देती है और अपनी सेक्रेटरी से कहती है तावान को कहीं भी जाने मत देना। दूसरी तरफ हम बुंगा को देखते हैं। वो तावान को याद करके बहुत रो रही थी। उसके पास याद आती है और उसे समझाती है। अब हमें फिर से तावान को दिखाया जाता है। वो एक सर्वेंट से कहकर अपने घर कॉल करता है, तब जाके उसे पता चलता है कि योद मर चुका है। उसे ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। वो रोते हुए सीधे जोमसेंग के पास आता है और योद के बारे में ना बताने के लिए उस पर बहुत गुस्सा करता है। तावान योद को याद करके बहुत रोता है। सिर्फ वही तो था जो उससे सच में प्यार करता था। तावान कसम खाता है कि वो उसके मर्डरर्स को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ बुंगा इंदु का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। इंदु उससे कहता है 2 दिन के बाद तुम चीफ बनकर मेरे सारे काम करोगे। बुंगा इसके लिए हाँ बोलती है। फिर 2 दिन के बाद वो बुंगा को अच्छे से सब कुछ समझाता है। अब बुंगा काम करना स्टार्ट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तावान को दिखाया जाता है। वो बुरोंग आइलैंड आया था, क्योंकि जोमसेंग घर पर नहीं थी तो वो चुपके से वहाँ पर चला आया था। उसे वहाँ पर इंदु का ड्राइवर देख लेता है और धमकी देकर बोलता है अगर मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फिर वो इंदु को आकर तावान के बारे में बता देता है। अब कुछ दिनों के बाद एक बिजनेस मीटिंग होता है, जहाँ पे त्राकान को लग रहा था कि प्रोजेक्ट तो उसे ही मिलेगा, क्योंकि इंदु तो अब किसी काम का नहीं रहा। पर तभी वहाँ पे बुंगा आती है। त्राकान उसे देखकर बोलता है तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकती हो। बुंगा कहती है तुम्हें तो ये तक पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और कुछ फोटोग्राफ दिखाता है। दरअसल त्राकान ने सबको पैसे दिया था ताकि उसे ही प्रोजेक्ट मिले, पर तावान ने उस टाइम चुपके से उन लोगों का फोटो खींच लिया था। त्राकान बोलता है ये सारे पिक्चर्स नकली है, पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता है।
और विनर बुंगा होती है। हम देखते हैं तावान बाहर से सब कुछ सुन रहा था। वो बुंगा की जीत से बहुत खुश होता है। इसके बाद वहाँ पे पांता आती है। पांता उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तावान बोलता है, आज तो तुम्हारा लकी डे है, आखिरकार तुम्हारा मिसिंग ब्रदर वापस जो आ गया है। पांता कहती है, अगर यूथान को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तावान बोलता है, तो फिर उसे जल्दी से बुलाओ, तुम दोनों को साथ में जेल के अंदर में घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। पांता कहती है, लगता है तुम्हें भी बहुत जल्दी योद के पास जाना है, उसे बोल देना मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। गुस्से में तावान उसका हाथ पकड़ लेता है और पांता को पता चल जाता है कि तावान देख नहीं सकता है, इसीलिए उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। अब पीछे से त्राकान का एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद त्राकान के पास लेकर आते हैं। त्राकान बोलता है, उसकी पिक्चर लेकर बुंगा के पास भेज दो। वो त्राकान का पिक्चर लेने के लिए जैसे ही कैमरा निकालता है, कोई आकर लाइट्स ऑफ कर देता है। सारे लोग चेक करने जाते हैं तो कोई आकर तावान को छुड़ाकर चला जाता है। लाइट्स आने के बाद तावान को ना देखकर सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। त्राकान समझ जाता है कि ये सब जोमसेंग का काम है। दूसरी तरफ इंथु बुंगा को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर बुंगा मना कर देती है। फिर अगले दिन वो लोग जब काम करने के लिए बाहर आते हैं, त्राकान के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। बुंगा और बाकी सब लोग उनको जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। इंथु को अकेला देखकर एक आदमी उस पर हमला कर देता है, पर इंथु उठकर उसे मारने लगता है। इसका मतलब वो सिर्फ पैरालाइज्ड होने का नाटक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बुंगा आ जाती है और उस आदमी को शूट कर देती है। इंथु बुंगा को देखकर फिर से बैठ जाता है। अब घर आने के बाद वो बुंगा को फिर से शादी के लिए पूछता है, पर बुंगा मना कर देती है। इंथु रिपोर्टर्स को ये झूठ बोल देता है कि बहुत जल्द ही बुंगा और वो शादी करने वाले हैं। हम देखते हैं तावान भी सारी न्यूज सुन रहा था। इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं जीत की खुशी में इंथु ने एक पार्टी रखा था, जहाँ पे तावान और जोमसेंग भी आते हैं। जोमसेंग कहती है, इंथु के सामने मत आना। तभी वहाँ पे बुंगा आती है और वो तावान को पीछे से देख लेती है। वो तावान को देखकर पास आ रही होती है कि तभी याद आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, तुम किसे देख रही हो? तब तक तावान वहाँ से हट जाता है, इसीलिए बुंगा याद के साथ चली जाती है। अब इंथु सबके सामने बताता है कि उसका काम बुंगा संभालेगी। सब ये बात सुनकर खुश होते हैं। फिर बुंगा भी स्पीच देती है। तावान उसकी वॉइस सुनकर जोमसेंग से पूछता है वो कैसी है। जोमसेंग झूठ बोलती है कि बुंगा बहुत खुश हो रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तावान को इस बात से थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर इंथु की सर्वेंट को शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे भागदौड़ मच जाती है। अब एक दूसरा आदमी आकर बुंगा को पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए इंथु व्हीलचेयर से उठ जाता है। बुंगा तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो समझ जाती है कि इंथु ने उसे झूठ बोला था। वो गुंडा बुंगा को अपने साथ लेकर जा रहा था, पर तभी वहाँ पे तावान आकर उसे बचा लेता है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें इंथु को दिखाया जाता है। उसके पास बुंगा आती है, लेकिन बुंगा उसके झूठ के वजह से बात ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। इंथु उससे बात करने आता है तो वो उसको बहुत बातें सुनाती है। फिर वो जोमसेंग के पास तावान को ढूंढने जाती है। जोमसेंग बोलती है, तावान तो मर चुका है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम झूठ बोल रही हो, मैं तावान से मिल चुकी हूँ। तावान को वापस करो, वो मेरा है। जोमसेंग बोलती है, तावान मर चुका है, तुम यहाँ से निकल जाओ। अब बुंगा के जाने के बाद वो तावान के पास आकर बैठ जाती है, जो सो रहा था। तावान उठता है तो देखता है अब उसे बेहतर दिखाई दे रहा है। वो इस बारे में जोमसेंग को बताता है तो जोमसेंग खुश होती है। दूसरी तरफ बुंगा याद को बता रही होती है कि तावान जिंदा है। याद बोलती है, उस टाइम तो लाइट नहीं थी ना, तुम इतना श्योर होके कैसे बोल सकती हो? बुंगा कहती है, मैं उसके टच से ही फील कर सकती हूँ। वैसे भी इंतु पर मुझे यकीन नहीं है, उसने मुझे झूठ बोला था। फिर वो अच्छे से रेडी होकर इंतु का वेट करती है। इंतु उसे देखकर बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम जा चुकी हो। बुंगा कहती है, अभी तक सेरेमनी पूरी नहीं हुई है। ऐसा बोलकर वो इंतु को टी पीने के लिए देती है। इंतु कहता है, मैंने तुमसे ये सेकंड टाइम झूठ बोला, अब मुझ में तुमसे माफी मांगने का भी गट्स नहीं है। पर बुंगा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हमें पता चलता है कि वो यहाँ पे इसीलिए रुकी है क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम करने वाली है।
अब सीन शिफ्ट होकर हमें जोमसेंग को दिखाया जाता है। वो तावान को बता रही होती है कि बुंगा ने उनको इनविटेशन भेजा है। तावान बोलता है मैं भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ। जोमसेंग मना करते हुए बोलती है मैंने सुना कि यूथन पॉकेट से यहाँ आ चुका है, मैं तुम्हें डेंजर में डालना नहीं चाहती हूँ। फिर वो पार्टी में जाती है जहाँ पे त्राकान भी आया था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बातें सुनाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुंगा स्पीच देने के लिए आती है। वो कहती है उस दिन मुझे और इंथु को मारने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन हमने उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया है। त्राकान अपने आदमी को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो चालाकी से सबके सामने ये बोलता है कि मैंने तो इस आदमी को बहुत पहले ही काम से निकाल दिया था। बुंगा उस आदमी से सच बताने को बोलती है। वो बता देता है कि त्राकान ने ही उसको मारने के लिए भेजा था। उसके बाद पुलिस आकर उसे पकड़ लेता है। अब बुंगा सबके सामने कहती है मैं अब लेडी चीफ का पद छोड़ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे तावान आता है, जिसे देखते ही बुंगा किस कर लेती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जोमसेंग और इंथु देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ त्राकान को उसके गुंडे आकर बचा लेते हैं। जोमसेंग को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधे उसके पास पहुंच जाती है और उसे शूट करती है, लेकिन त्राकान को गोली नहीं लगती है। उल्टा वो जोमसेंग का गन छीन लेता है, पर उसको क्या पता था कि वो तो पूरी प्लान के साथ आई है। हम देखते हैं बुंगा और तावान पुलिस को लेकर आ जाते हैं। तावान बोलता है इन लोगों ने ही मेरे डैड और भाई को मार डाला। अब पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद तावान जोमसेंग को बाय बोलकर बुंगा के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो जाते जाते ये कहता है कि जोमसेंग को सबसे ज्यादा प्यार खुद से ही करना चाहिए। दूसरी तरफ बुंगा भी इंथु को गुड बाय बोलकर चली जाती है और फाइनली तावान उसे अपने घर लेकर आता है और अपनी फैमिली मेंबर की पिक्चर्स दिखाते हुए उनके बारे में बताता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, लेकिन इंथु को ये बात हजम नहीं होता है। वो कैसे भी करके बुंगा को हासिल करना चाहता था, इसीलिए त्राकान पांता और यूथान को वो जेल से छुड़वा लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं जेल से बाहर निकलते ही वो लोग तावान को मारने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद त्राकान और पांता शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जोमसेंग इंथु के साथ लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि त्राकान और बाकी सबको इंथु ने ही बाहर निकाला है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तावान मर जाएगा तो बुंगा तुम्हारी हो जाएगी, ये बात तुम भूल जाओ। जोमसेंग उसे बहुत बातें सुनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद इंथु त्राकान को फोन करके तावान को मारने को बोलता है। अब हमें यूथान को दिखाया जाता है। वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को चुराने घर आया था, लेकिन तावान उसे देख लेता है। यूथान उसे देखकर डरता नहीं है, उल्टा बातें सुनाते हुए बोलता है ये घर मेरा है, तुम एक मिस्ट्रेस का बेटा हो, इस घर पे मेरा हक है। तावान बोलता है तुमने डैड और योद को मार डाला, फिर भी तुम ये सब कैसे बोल सकते हो। अब दोनों भाई लड़ने लग जाते हैं और गुस्से में तावान उसे गोली मार देता है। तावान को ऐसा ही लग रहा था, पर असल में तो त्राकान ने उसे मारा था। अब पुलिस वहाँ पे आकर तावान को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जा रहा था, पर तभी वहाँ पे जोमसेंग आकर बोलती है आप लोग तावान को नहीं ले जा सकते हैं, आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। पुलिस उसकी बातें सुनकर चली जाती है। जोमसेंग तावान को बता देती है कि इंथु ने सबको जेल से बाहर निकाला है। दूसरी तरफ त्राकान पांता से झूठ बोलता है कि यूथान को तावान ने मार डाला, लेकिन पांता उसकी बातों पे यकीन नहीं करती है। अब त्राकान उसका गला दबाने लग जाता है, क्योंकि वो उसका बिजनेस अपने नाम पे करना चाहता था। पांता ने सोचा था कि वो त्राकान को फंसा रही है, असल में तो त्राकान ने उन सबको फंसाया था। अब तावान को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि पांता हॉस्पिटल में है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तावान को इस बारे में पता चलता है तो वो पांता को देखने आता है। पांता उसे देखकर पूछती है क्या सच में यूथान मर चुका है। तावान हाँ बोलता है तो वो रोने लग जाती है। फिर वो तावान को वहाँ से निकल जाने को बोलती है, पर बुंगा उसे किसी तरह से शांत करती है। वो दोनों मिलकर उसका ख्याल रखते हैं, पर उसकी तेवर अभी भी कम नहीं हुआ था। तावान बोलता है तुम मेरे डैड की बेटी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब इस बात से पांता थोड़ा सा पिघलती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे वो तावान को अपनाने लग जाती है। उसे अब योद को मारने के वजह से बहुत गिल्टी फील होती है और वो रोने लग जाती है, जिसे तावान संभालता है। लेकिन बदकिस्मती से पांता भी मारी जाती है। उसके खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया था।
तान घर आकर अपनी फैमिली फोटो को देखकर सैड हो रहा था। तभी वहाँ पे इंतु आता है। वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। उस लड़ाई में इंतु को गोली लग जाती है। तभी उसका ड्राइवर पुलिस को लेकर आता है। उसके बाद त्राकान को पुलिस अपने साथ लेकर चला जाता है। तावन बोलता है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। थोड़ी देर बाद जोमसंग भी आती है और बुंगा के साथ बातचीत करने लग जाती है। बुंगा कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब इंतु कर रहा है। जोमसंग बोलती है इंतु तो त्राकान से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ दिनों के बाद इंतु ठीक होकर फिर से बुंगा के पास आता है, लेकिन वो तान को उसके साथ देखकर बोलता है तुम जेल से कैसे बाहर आए। तान बोलता है मुझे पता है तुमने ही पांता और यूथान को मारा है, तुमने ही सब कुछ प्लान किया था और मेरे हाथों से खुद को चोट तुमने ही पहुंचाया था। इंतु बोलता है मैंने सब कुछ बुंगा के लिए किया है। फिर वो खुद से ही अपना सारा गुनाह कबूल करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पुलिस भी उसकी सारी बातें सुन रही है। अब पुलिस उसे आकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ त्राकान जोमसेंग को मारने के लिए आता है। वो जबरदस्ती उसे पॉइजन पिलाता है, लेकिन जोमसेंग उसे ही मार डालती है। फिर वो पुलिस को फोन करके बुलाती है, पर पुलिस और तावान वहाँ आते हैं तो देखते हैं जोमसेंग की तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि त्राकान ने मरने से पहले उसे जबरदस्ती पॉइजन पिला दिया था। जोमसेंग बेचारी तावान के बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बुंगा और तावान मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। अब बुंगा की लेडी चिप बनने का सपना पूरा हो चुका था। फिर दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी की दी एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।